मीठे मीठे से प्यारे प्यारे से परमपिता परमात्मा, जो हम आत्माओं के सच्चे हितैषी हैं, हमारे सर्व संबंधी हैं, हमारे फादर मदर टीचर सदगुरु तो हैं ही हैं, लेकिन वो हमारे सच्चे दोस्त भी हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, सखा सखी हैं, साजन सजनी हैं। हम आत्माओं के सब कुछ हैं वो, क्योंकि वही आत्मा को देख पाते हैं, वही समझते हैं हर बात। देहधारी तो देह को देखते हैं, देहधारी देह बनाते हैं, कहाँ से देखेंगे वो आत्मा को। इसीलिए वो कोई भी देहधारी किसी भी देहधारी का सच्चा रिश्तेदार नहीं बन सकता। हम आत्माएं हैं, निराकार ही हैं, निराकार धाम की रहने वाली हैं। इस समय वैरायटी दैहिक रिश्तों में पड़ गई हैं, मोह माया में पड़ गई हैं। उस मोह माया से, उस दैहिक रिश्तों से हटाने के लिए, उसकी गुलामी से छुड़ाने के लिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को फिर से अपना बनाते हैं। हम आत्माओं के सर्व संबंधी बनने को तैयार हो जाते हैं। माता पिता, बच्चा बच्ची, पोता पोती, हर रिश्ता बनकर फिर हमको उस गुलामी से छुड़ाते हैं। सभी तरह की गुलामी से हमको छुड़ाते हैं ना, हम गुलाम बन गए हैं। जितने रिश्ते हम बनाते हैं ना, उन सारे रिश्तों के हम गुलाम बन जाते हैं। उसके बिना रह नहीं पाते हैं। किसी के कुछ कहने से ठेस पहुंच जाती है। कोई अनजान व्यक्ति सड़क पर कुछ कह जाता है तो मूड ऑफ हो जाता है। इतने ना हम अधीन हो गए हैं सबको। ऐसी गुलामी से निकालने के लिए हमारे प्रभु जी सर्व रिश्ते, सर्व संबंधी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई तुम मुझे सारे रिश्ते बना लो, मैं तुम्हें देता हूँ रिश्तों का प्यार। फिर भगवान से जब रिश्तों का प्यार मिल जाता है, हम देह के रिश्तों से एकदम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो स्नेह और प्यार प्रभु देते हैं वो रिश्तेदार दे भी नहीं सकते हैं। हम भी नहीं दे सकते किसी को, तो न कोई हमको दे सकता है एज अ देहधारी। वो तो प्रभु जी ही दे सकते हैं। इसलिए पोता पोती भी बन जाते हैं, बच्चा बच्ची भी बन जाते हैं, साजन सजनी भी बन जाते हैं। ना जिन रिश्तों में हम सबसे ज़्यादा फंसे पड़े हैं, उन रिश्तों से निकालने के लिए वो बंधन है, वो मोह है, उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, उस झूठे मेरे से मेरे को बाहर निकालते हैं, अपना बनाते हैं और फिर से मुझे प्यार से भरपूर करते हैं, ताकि मैं वो रिश्तों में न पड़ूं और उनके बंधनों से मुक्त होकर उनको भी बंधनों से मुक्त करूं, क्योंकि हम सब फंसे पड़े हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे सुंदर से परमपिता परमात्मा जी का सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे, जो कि वो हमें रोज़ पढ़ा रहे हैं, रोज़ हमें सावधान कर रहे हैं, रोज़ हमें मौका दे रहे हैं। बच्चे अभी भी कर लो, बच्चे अभी भी कर लो, विनाश के सेक से बच जाओ, बहुत थोड़ा समय है, कर लो बच्चे, कर लो बच्चे। मीठा बनाने के लिए मीठा बोल बोल के हम आत्माओं को कभी थकते नहीं है मीठा बच्चा बोलते बोलते। ऐसे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद, उनकी मुरली का तहे दिल से धन्यवाद, जिनके माध्यम से पढ़ाते हैं वो अद्भुत आत्मा का धन्यवाद। वो एक ही इकलौती आत्मा है, ब्रह्मा, जो माँ भी बनती हैं, अभी गुप्त बड़ी माँ भी हमारी बनती हैं, वो प्रजापिता भी बनते हैं, तो वो हमारे बिग ब्रदर भी बनते हैं, तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी बनते हैं। ऐसी अद्भुत आत्मा के लिए भी हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करके उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। मुरली भले पहले आई हो, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम उसको समय पर प्रभु जी से ही समझेंगे। ये हमारी रोज की पढ़ाई है। परमपिता परमात्मा ने बोला है कि कुछ पढ़ाई साकार में चलेगी, कुछ पढ़ाई अव्यक्त में चलेगी, फिर कुछ पढ़ाई मुरलियों के द्वारा चलेगी। तो ये पढ़ाई प्रभु जी की मौजूदगी में उन्हीं से हम समझेंगे। ये नहीं कि एक दिन पहले हम पढ़ लेंगे या फिर हम समय से पहले पढ़ लेंगे, नहीं, उस समय उनकी मौजूदगी में हर बात को समझने का लुत्फ ही कुछ और है। तो उनकी मौजूदगी में
उनके महावाक्य उनसे समझते हुए हम विश्व की सभी, यूनिवर्स की सारी सोल्स, आकारी हो चाहे साकारी हो, सभी को प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे, ताकि आत्माएं जो हैं वो उल्टे रास्ते से अब सीधे रास्ते पर आएं, उन्हें बुराइयों से वैराग आ जाए और उन्हें अच्छाइयों का आकर्षण आना शुरू हो जाए। प्रभु की याद उन सोल्स को आए, वापस इस सृष्टि से घर जाने का मन करे उनका। इन्हीं दुआओं के साथ परमात्मा महावाक्यों को हम सभी सोल्स के लिए समर्पित करेंगे। परमात्म शक्ति जो है वो चारों तरफ फैले, साथ में प्रकृति में भी फैले, तो तत्वों में भी फैले, तो वायुमंडल में भी फैले। सबको फिर से सतो प्रधान, सतो गुणी और समर्थ करना है। प्रभु जी आए हुए हैं सब कुछ ऐसा करने के लिए, तो हम प्रभु जी की मौजूदगी में प्रभु जी के महावाक्यों को, उनकी शक्तियों को सभी को समर्पित करेंगे। परमात्म शक्तियाँ सभी सोल्स को जागृत जरूर करेंगी। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज हमारे बाबा के जो ज्ञान का खजाना है उसमें कौन सा तीर बाबा हम आत्माओं की तरफ छोड़ते हैं, जो कि हमको लगे और हम अपने आप को परिवर्तन कर दें। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो। ये जो देह का अभिमान है ना कि मैं बॉडी हूँ, मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, इसको छोड़ दो। ये देह के साथ खत्म हो जाएगा, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा उससे, उल्टा सजा मिलेगी। देही अभिमानी बनेंगे तो हम अच्छा पाठ बजाएंगे, हम अच्छा पाठ बजाएंगे तो अच्छा भाग्य बनेगा। हम आत्माएं निखर जाएंगे, बेदाग हीरा बन जाएंगे, सर्वगुणों से संपन्न बन जाएंगे, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, सत्यता दिव्यता को यूज करेंगे, 7 गुणों को यूज करेंगे। जब हम देही अभिमानी बन जाएंगे तो, क्योंकि फिर सोल को देखेगी। अब कोई बीमारी हुई, मैं आत्मा उस बीमारी से गुजरी, जब दूसरी सोल को देखूंगी वही बीमारी है तो उसके दुख को समझूंगी ना। हम सभी बीमार हो जाते हैं देह अभिमान में आके। देह अभिमान सबसे बड़ी बीमारी है जो हमको लग जाती है। तो जब ये बीमारी लग जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं बहुत बुरे तरीके से। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, गंदगी, न जाने क्या क्या गंदे बन जाते हैं। अब सारी बीमारियों से मुझे छूटना है। आज आत्माएं इस कदर गिर गई हैं कि दूसरे के दुख में बड़ा खुश होती हैं। वो सुखी हो जाता है तो जल जाती हैं, किसी को चलता फिरता देखना नहीं चाहती हैं। गिर गई है ना सोल्स बॉडी कॉन्शियसनेस में आके। अपने दुख रहे होंगे तो जिसके नहीं दुख रहे होंगे उसको देखकर जलती हैं। और ज्यादा दिमाग खराब हो तो दूसरे का दुख नहीं रहा है ना, तो कहीं पैसा खर्च करके उसके लिए मैजिक करा के उसको दुख भी देंगे। गिर गई है ना। कौन गिरा रहा है? ये देह का अभिमान गिराया जा रहा है, ये भेदभाव में लाता है। अब जब तक ये मेरे अंदर है तब तक मेरे अंदर बुराइयां कायम रहेंगी, ये तो तय है, क्योंकि मुझे दूसरे की देह दिखाई दे। देह अभिमान वाले को अपनी देह और दूसरे की देह दिखाई देती रहेगी, और जब तक अपनी देह और दूसरे की देह दिखाई देती जाएगी तब तक तो गड़बड़ गड़बड़ होती रहेगी, हीनता आती रहेगी, इंफीरियोरिटी आ जाएगी अपने अंदर, है ना। और फिर कभी कभी कितना जो फिल्मी हस्तियां वो अपने आप को कितना देह अभिमान आ जाता है तो कितना सुपीरियर समझती हैं कि हमारे जैसा सुंदर कोई नहीं है, हैंडसम कोई नहीं, जबकि लीपा पोती की परतें उनके ऊपर है। ये देह अभिमान जो है ये डुबा देता है सोल को अच्छी तरीके से।
इसीलिए हमारे मीठे मीठे बाबा, हमारे मीठे सतगुरु हम आत्माओं को पहली पहली श्रीमत यही देते, भाई अपने को आत्मा समझो। बाबा ना क्या करे, बच्चे कहते सेम बात बाबा बोलते हैं, सेम बात बोलते हैं। अरे भाई तो हम बनते भी तो नहीं है ना। और फिर हमारा जो सुप्रीम टीचर है वो वंडरफुल टीचर है। ये बच्चे जो है ना उनके, वो कभी कोई किस समय एडमिशन लेते हैं तो कभी किस समय एडमिशन लेते हैं तो किस समय चलते हैं। अब बाबा को तो सबको पढ़ाना पड़ता है। अब जो हम पहले आते हैं या उससे भी पहले जो आते हैं उनको पाठ पक्का कराते हैं। यूं ही नहीं कहते बाबा हमको सब कुछ। हम शरीर में इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि हम अभी तक देही अभिमानी संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं हैं, इसलिए हम शरीर में मौजूद हैं। बन जाएंगे तो हम तो चले जाएंगे, तो फिर हमको तो कहना ही नहीं चाहिए कि भगवान सेम बात हमको पढ़ा रहे हैं, पक्का करा रहे हैं, क्योंकि हमको पक्का ही नहीं हो रहा है। मेहनत ले रहे हैं हम भगवान से, और ये कोई छोटी बात नहीं है देही अभिमानी बनना। बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। इसलिए पुनः भिन्न भिन्न विधियों से कभी बोलेंगे अपने को आत्मा समझो, कभी बाबा बोलते हैं देही अभिमानी समझो, कभी बोलेंगे देह मत समझो। कैसे कैसे करके बाबा डिफरेंट डिफरेंट वे में इंटरेस्टिंग बना बनाकर हम आत्माओं को फिर से वही एक स्मृति स्वरूप का पाठ पक्का करा रहे हैं, जिसमें हमको पहुंचना है, जिसमें हमको शंकर बनना है। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है देही अभिमानी बनो। मतलब अपने को आत्मा समझो, अपने को परमात्मा का बच्चा समझो, अपने को परम धाम निवासी समझो, अपने को सतोगुनी समझो, अपने को सतयुगी देव आत्मा समझो, और बस अब इसी प्रमाण अपना पाठ बजाओ। उसको बाबा बोलते हैं देही अभिमानी बनो। जब वो हम बहुत काल तक बनते जाएंगे, वैसा करते जाएंगे, तो देह का जो अभिमान है वो खत्म हो जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो जाएगा, ईर्ष्या द्वेष ये सारा खत्म हो जाएगा, गंदी गंदी बातें जो हमारे अंदर आ गई हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देही अभिमानी बनना पड़ेगा। शुद्ध अभिमान हो, मैं कौन? मैं निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा की संतान, निराकार धाम की रहने वाली सतोगुणी आत्मा, मैं सतयुगी देव आत्मा। इन स्मृतियों में रहना, और इन स्मृतियों में रहकर फिर इन स्मृतियों का पाठ बजाना। जब हम ये करते रहेंगे, बुराइयां खत्म होती जाएंगी, देह का अभिमान खत्म होता जाएगा। देह अभिमान को खत्म करने नहीं बैठना है, देही अभिमानी बनना है, तो देह अभिमान छूट जाएगा। बाबा कहते हैं देह का अभिमान मत करो, झूठ है ये एक मृग तृष्णा है। ये सोने का हिरण बनता है इस समय, लेकिन सोने के हिरण के पीछे जाकर क्या होता है? क्या सोने का हिरण नहीं होता है। ये मायावी है देह का अभिमान। सतगुरु जी का प्रश्न है आज का, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा, कोई भी चाहना नहीं रख सकते हो। क्यों? प्रभु जी का जवाब है, क्योंकि तुम सब इस समय वानप्रस्थी हो। तुमको समझ में आ गया है, अब हमको वापस घर जाना है, वाणी से परे जाना, इस आवाज की दुनिया को छोड़ देना। तो हम सब कौन है? वानप्रस्थ। तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ भी हम देखते हैं वो विनाश होना है। चाहे वो अपना शरीर है, चाहे वो रिश्तों का शरीर है, चाहे वो बड़े शरीर हैं,
चाहे वो वृद्ध शरीर है, चाहे वो जवान शरीर है, चाहे वो लड़कपन के शरीर हैं, चाहे वो टीनेजर के शरीर हैं, चाहे वो छोटे शरीर हैं, सब खत्म होने हैं। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। जो विनाश होने वाला है उसकी क्या चाहना रखेंगे, क्योंकि उसकी चाहना रखेंगे तो इधर जो पुरुषार्थ करना है ना, ये नहीं कर पाएंगे। हमें तो बिल्कुल बेगर बनना है। कैसे बनते बेगर? जब हम तन मन धन संबंध संपर्क श्वास संकल्प बोल ये भी प्रभु जी के हवाले कर देते हैं। ये भी मेरा नहीं, ये भी प्रभु का। ब्रह्मा जी संकल्प भी समर्पित कर दिया था। कल कितना सुंदर बाबा ने बोला था कि जब तुम संकल्पों का भोग लगाते हो ना, उसमें शक्ति भर जाती है। जो कहते हैं ना, संकल्प से सृष्टि रचते हैं। तो हम संकल्प करते हैं ना, अगर हम श्रीमत प्रमाण करते हैं तो हम संकल्पों का भोग लगाते हैं। बाबा को बताना है ना। बाबा क्या बोलते हैं? पहले ब्रह्मा जी के साथ मैच करो। तो जब मैच करते हैं, बाबा उसमें शक्ति भरते हैं, पावर भरते हैं, वो फिर पूरा हो जाता है, तब फलीभूत होता है। भगवान जी को शामिल जरूर करना है, ऐसे कभी नहीं भूलना है। गुणों का दान कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, किसने दिया है ये जरूर याद रखना है, और किसके फरमानों पर हम दे रहे हैं वो भी याद रखना है। कौन ऐसा अच्छा काम करवा रहा है, याद रखना है। कभी भी मैंपन नहीं आना चाहिए। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेगर बनना है भैया। कुछ नहीं, सब विनाश हो जाना, क्या करेंगे यहाँ का लेकर हम। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज हम पहनेंगे ना, अब कईयों को बड़ा शौक होता है ना, बहुत हाई फाई कपड़ा लेते हैं वो। उनको कम पैसा नहीं, वो तो कई तो ऊंची चीज पहनते हैं और फिर दोबारा नहीं पहनते, क्योंकि पार्टीज में जाते हैं ना, पार्टी में दोबारा वो नहीं पहनेंगे। अब ये जो फिल्मी हस्तियां हैं या फिर जो भी, अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी ना, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसलिए बाबा के घर में वाइट ड्रेस है, लेकिन वो वाइट में भी आजकल क्वालिटी वाइज थोड़ा वो हो रहे हैं कॉन्शियस, क्वालिटी हाई। लेकिन ब्रह्मा जी को देखो, एकदम सिंपल, दादियाँ एकदम सिंपल, मम्मा एकदम सिंपल, 2 ड्रेसेस, 2 कपड़े, एक धो एक पहनो, एक धो एक पहनो वाला सिस्टम था। साधारण रहते थे। कहाँ दादा लेख राज हाई फाई, कहाँ बिल्कुल धोती कुर्ता सिंपल। चत्तियों वाला कपड़ा भी पहन लेते थे, कहीं से उधड़ गया, कहीं से फट गया, उस पर चत्ती लगा देते थे। ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा काट कर कहीं से उस पर लगाते थे, लेकिन पता नहीं लगता था। इतना सुंदर वो लोग करते थे कि पता नहीं, क्योंकि ऊंची हस्ती है, वो भी भगवान का रथ है, पता नहीं चलता था। इतने मना कहने का ये है कि वो लोग बड़ा सूर्यवंशी सोल्स जो होती है ना, बड़ा परफेक्शन से हर काम करती है। तो दे अभिमान फंसाता है जब हम ऊंची चीज पहनते हैं, घमंड आता है, आ जाता है घमंड। हमने ये पहना है, हमने वो पहना, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरह की चीजें हमारी बुद्धि में आ जाती हैं जब कोई ऊंची चीज पहनते हैं। दिखावे की दुनिया है ना, इसमें दिखावा ही दिखावा है, सब आई वॉश है। जो दिख रहा है वो भी आई वॉश है, और फिर आई वॉश में दिखावे की जिंदगी लोग जीना बहुत पसंद करते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए कपड़ा पहनेंगे, दूसरों को दिखाने के लिए घर का फर्नीचर खरीदेंगे, दूसरों को दिखाने के लिए घूमने जाएंगे, दूसरों को दिखाने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन दिलाएंगे। भैया कहीं छोटे स्कूल में नहीं डाल सकते, देह का अभिमान है ये।
ये अभिमान है, घमंड। बाहर की दुनिया में जाते हैं, बाहर के लोगों से मिलते हैं, पता ही नहीं चलता कब देह अभिमान के कीड़े अंदर घुस गए। फिर सिंपल कपड़ा नहीं पहनाएंगे, कटे छटे कपड़े बाहर पहन रहे तो कटे छटे कपड़े पहनाएंगे। देह का अभिमान, बुद्धि मत बुद्धि मारी जाती है। फिर कल आज फटे कपड़े पहनाएंगे, देह अभिमान में लाएंगे, बच्चों के अंदर भी देह अभिमान डाल देते हैं। उनको हाई फाई दुकानों में लेकर जाएंगे, हाई फाई पैसे खर्चे करेंगे। बच्चों के अंदर में बीज शुरू से ही हो जाता है, हमको 10 कपड़े चाहिए, हमको ये नहीं पहनेंगे, वो नहीं पहनेंगे, ऐसे ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। ये सारा क्या है? देह का अभिमान। तो ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी हमको, देह के अभिमान में लाएगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही तो मेहनत है, इससे बाहर निकलना है। जब मेहनत करके पूरे देही अभिमानी बनो तब तो मिलेगी विश्व की बादशाही। क्योंकि जब हम देही अभिमानी बनेंगे, देह का घमंड नहीं करेंगे, तभी तो ऊंचा पाठ बजाएंगे। देह के अभिमान में हम नीचा पाठ बजाते हैं, हमको ध्यान रखना है इस बात का। दूसरों को देखकर कर, दूसरे तो गलत काम कर रहे हैं, उनको देखकर गलत करेंगे तो गिर गए ना, मिलेगा क्या? कल को शरीर छूटेगा, जला देंगे बॉडी, क्या मिलेगा? धर्मराज की सजाएं मिलेंगी, गर्भ जेल की सजाएं मिलेंगी। ये जो विश्व की बादशाही देने के लिए प्रभु जी आए हैं, ये तो तभी मिलेगी ना जब हम देही अभिमानी बनकर श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करेंगे। वो हम तभी कर सकते हैं जब हम इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे, जब किसी भी तरीके की हम दुनियावी इच्छा नहीं रखेंगे। तब हम सभी वानप्रस्थी हैं। इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं विनाश होना है। हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल हमको बेगर बनना है। अगर कोई ऊंची चीज पहनेंगे, ज्वेलरी पहनेंगे, दिस पहनेंगे, दैट पहनेंगे, वो हमको जरूर खींचेगी। देह अभिमान में हम फिर फंसते रहेंगे। उसके पास वो है, मेरे पास भी होना चाहिए, उसके लिए फिर दौलत कमाएंगे, गलत विधियों से कमाएंगे। बहुत कुछ हो जाता है जब हम देह अभिमान में आते हैं। तो इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत करके हम पूरे देही अभिमानी बनेंगे तब हमको विश्व की बादशाही मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ओम शांति। ये 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं, बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि भाई अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। मुरली शुरू होने से पहले शुरू से ये प्रथा है कि 15 मिनट साइलेंस में बैठते थे सपना, बाबा की याद में बिठाते हैं। और इसलिए बिठाते हैं कि अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो लिंक जुड़े ना। फिर लिंक जुड़ता है, फिर हम मुरली सुनते हैं तो हमको समझ में आती है। आत्मा समझकर बाप को याद करो, इसके लिए 15 मिनट बिठाते हैं। ये जो प्रभु की शिक्षाएं हैं, ये एक ही बार संगम युग में मिलती हैं, फिर कभी नहीं मिलेंगी। तो क्या करना चाहिए? शिक्षाओं में मस्त होना चाहिए ना। ये कभी नहीं मिलेंगे। पूरा संगम युग, जो आधा समय तो चलो प्रारब्ध में हम एंजॉय करती हैं सोल्स, आधा कब तो हम झूठी पढ़ाई पढ़ते हैं। पूरा हम स्कूलिंग करते हैं, ठीक है ना। स्कूलिंग करने के बाद क्या क्या करते हैं? उसके बाद बच्चों को 10th में आकर ये नहीं पता होता है कि अब आगे क्या करें, कौन सी स्ट्रीम लें, ये भी नहीं पता चलता। देह अभिमान में पढ़ते हैं ना आजकल, खोखली पढ़ाई है। जो भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो झूठी पढ़ते हैं ना, वो मेरे काम नहीं आती है कहीं भी। फिर उसके बाद बच्चों को पता नहीं चलता अब क्या करें।
फिर पूछते हैं, फिर काउंसलर्स बैठते हैं, फिर कोई कोई स्ट्रीम लेते हैं, कुछ करते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं अब क्या करें। आज के जो दुनिया में एजुकेशन, वंस अपॉन अ टाइम तो फिर भी अच्छी थी, आज के समय में जो एजुकेशन है उसको देखो तो हाफ द पीपल को कुछ भी नहीं पता है। ऐसी ऐसे सोल्स को ऐसी ऐसी जगह पर बिठा दिया है जहाँ नाजुक केसेस आते हैं, उनको पकड़ा दिए है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीनियर्स अपने अपने जाकर क्लिनिक खोलते हैं और न्यू को बिठा दिया है जहाँ पर नाजुक केसेस आ रहे हैं। क्या होगा? इसीलिए कलयुग की पढ़ाई इस समय जो है, इस समय वाली पढ़ाई एक समय में तो फिर भी अच्छी थी, इस समय खोखली। इसलिए दवाइयों के नाम पर दवाइयां मिल रही हैं लेकिन कोई भी ठीक नहीं हो रहा है, सब एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। ये जो शिक्षा प्रभु जी की मिलती है, ये है सच्ची शिक्षा। अभी हम एजुकेट हो रहे हैं, उधर एजुकेशन बहुत हाईफाई है, चरित्र में पूरी गिरावट है। तो एजुकेशन तो ऐसी होनी चाहिए ना जिसमें चरित्र में भी ऊंचे हम उठे। तो ये वाली जो सही माने में शिक्षित करने वाली शिक्षाएं हैं, ये सिर्फ संगम युग में होती है। और कौन देते हैं? ओनली वन गॉड फादर। ये पढ़ाते हैं, ये हमको जीना सिखाते हैं, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे व्यवहार में आना चाहिए, कैसे मिलना जुलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। हर चीज़ प्रभु जी हमको ABCD से सिखाते। हमको कुछ भी नहीं आता था। ठंडे दिमाग से बैठकर सोचो कि इससे पहले हम कैसे कैसे बात करते थे। अभी भी तहजीब पूरी नहीं आई है हमको, क्योंकि देह का अभिमान है। इतना जबरदस्त बाबा शिक्षित करते हैं कि विश्व का बादशाह बना देते हैं। उसमें फिर किसी भी वजीर की जरूरत नहीं, कोई एडवाइजर जरूरत नहीं। अभी का देखो राजा, न जाने कितने तो एडवाइजर बिठा रखे हैं। नारायण जी जो होंगे, भरपूर नारायण। उसके पहले देख लो ना, दादियां वगैरह जितनी भी हैं, कोई इस तरह के खर्चों की जरूरत पड़ती है? बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए क्या? बादशाह हैं, बादशाह भगवान से पढ़ने वाले, सुरक्षित रहते हैं, प्योरिटी रक्षा करती, कोई रोक नहीं सकता। तो ये शिक्षा जो है प्रभु की, ये हमको एक ही बार मिलती है, फिर कभी भी नहीं मिलेगी, पूरा कल्प नहीं मिलेगी। ऐसा वंडरफुल टीचर, ऐसी वंडरफुल सच्ची पढ़ाई कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी होकर बैठो, क्योंकि वो जो आत्म अभिमानी के संस्कार है वो तो यहाँ पर धारण करके संस्कार पर ठप्पा लगाकर यहाँ से लेकर जाते हैं। आत्मा यहाँ से लेकर जाती, क्योंकि स्टैंप लगता है, ईश्वरीय स्टैंप लगती है। इसलिए वहाँ कहने की जरूरत नहीं होती कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। यहाँ हम देह अभिमान में हैं, इसलिए हमको कहा जाता है कि भाई आत्म अभिमानी होकर बैठो। मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का बच्चा हूँ। शुद्ध अभिमान में बैठो। ये एक ही सतगुरु कहते हैं, उनके लिए कहा जाता है एक सतगुरु तारे, बाकी सारे जितने भी हैं डुबो देते हैं। जितने भी दुनिया के गुरु हैं, कौन हमको पवित्र बनाता है? कोई भी नहीं बनाता। खुद अगर कोई पवित्र बनता भी है तो दूसरों को नहीं बनाता है। उनकी तो शादियां भी करवा देगा, उनके बच्चे भी पैदा करवा देगा, और बच्चे पैदा करने वाले ये भी बोल देते हैं उनके चरणों में जाकर कि आपने हमें ये बच्चा दिया। उनको भगवान समझ बैठते हैं गुरुओं को, सारे डुबो देते हैं।
भगवान से दूर कर देते हैं और खुद से जोड़ देते हैं। मनुष्य उन्हीं को भगवान समझता है, उन्हीं के लॉकेट गले में डालता है, उन्हीं की मूर्तियां बनाकर घर में रखता है, उन्हीं को भगवान समझ लेता है। उसकी पत्थर की मूर्ति को भगवान समझ लेता है। प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं, एक सतगुरु ही तारते हैं, बाकी जितने भी है ना डुबो देते हैं। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं कि भाई अपने को आत्मा समझो, झूठ क्यों बोल रहे हो, क्यों अपने को बॉडी समझ रहे हो, क्यों फलाना फलाना समझ रहे हो। खुद भी देही है ना हमारा बाबा, वो तो दे लेते ही नहीं, हम तो फिर भी लेते हैं यहाँ का, वो तो लेते ही नहीं। समझाने के लिए कहते हैं कि मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है, क्योंकि वो तो सदाई आत्मा है, वो तो अपने लिए भी बॉडी कभी नहीं लेते हैं, इसलिए उनको तो किसी को याद नहीं करना। वो तो सुप्रीम है, उनकी सारी विशेषताएं जो हैं वो बरकरार रहती हैं, उनको जरूरत नहीं है। उनको तो देही बनकर बाप को याद नहीं करना है। याद भी वही करेंगे ना जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। ये जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं यही याद करती हैं बाबा को, और यही अपने को आत्मा समझने का पूरा अटेंशन रखती हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी और सरस्वती जी हैं। ज्ञान भी ले रही हैं, योग भी लगा रही हैं, साथ में धारणा भी करती जा रही हैं, और फिर एकदम एक्यूरेट धारणा के साथ सेवा भी करती जा रही है। भैया चारों सब्जेक्ट में 100%, 100%, 100%, 100% साथ साथ करती हैं वो आत्मा। भांति तो बहुत होते हैं, अब 16,108-33 करोड़ आत्माएं इसके जो है ना हकदार बनती हैं बाबा की शिक्षाओं के, लेकिन फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार 16,108-33 करोड़ आत्माएं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में बढ़ जाती हैं, साहूकार प्रजा दास दासी में बढ़ जाती है, जैसा पुरुषार्थ। ये जो बात है ना ये बड़ी समझने की है और समझाने की है। यूं ही फास्ट फास्ट मुरली पढ़ने से हमको समझ में नहीं आएगा, बाबा के बिना हमको समझ में नहीं आएगा। बाबा को साथ रखना है, आराम से उनके एक एक शब्द पढ़ने हैं, तब हमको समझ में आएगा कि भगवान कहते क्या हैं। नहीं तो लोग कहेंगे ना वो दास दासी क्यों बन गया, हम क्यों बने, हम ऐसे क्यों बने, हम भी तो पढ़ रहे थे मुरली। क्योंकि सब यही सोचते मुरली पढ़ रहे हैं, सेंटर आ रहे हैं, मतलब हम सत्युग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, फरिश्ते बन जाएंगे। भाई फरिश्ते बनने की तो कितनी विशेषताएं हैं जो धारण करनी है, संपूर्ण पवित्रता कितनी गहरी है जो धारण करनी है, तो समझना पड़ेगा ना। ऊपर ऊपर से करने से थोड़ी बन जाएंगे हम। परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा के अंदर ही नॉलेज रहती है, तुम्हारी आत्मा संस्कार लेकर जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार है, हमको लेकर जाने, तो फिर भगवान की नॉलेज को धारण करना है, धारण करके उसको प्रयोग में लाना है, प्रयोग में लाकर सेवाओं में लगाना है, और बहुत काल तक लगाना है, तब जाकर संस्कार बनते हैं, और तब जाकर पुराना स्वभाव संस्कार खत्म होता है। आदत डालनी है ना, आदत नहीं है हमको, अच्छा करने की आदत नहीं है हमको। इसको कर करके फिर उसमें फिर बाबा कहते कोई कैसा भी हो आप ऐसा बिहेव करो। जैसे कल बाबा ने बोला कोई कैसा भी हो, कोई तुमको कुछ भी दे, तुम प्यार की मूर्ति बन जाओ, तुम प्यार ही दो। कौन सा? जिस्मानी नहीं, वो भी स्पेसिफाई किया, रूहानी प्यार दो।
परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में नॉलेज रहती है। तुम्हारी आत्मा संस्कार लेकर जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार है, उनके तो कभी खत्म ही नहीं होते। वो बाप है, ये तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उनमें खूबी है जो उनमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है वो शिव बाबा। उनकी ओरिजिनलिटी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो बॉडी लेते नहीं, पुनर्जन्म में आते हैं। जैसे बाप तुमको बैठकर समझाते हैं ना, फिर तुमको भी औरों को समझाना है, खुद समझना है पहले, फिर दूसरी सोल्स को आत्मा बनकर आत्मा देखकर समझाना। देह का अभिमान ना आए। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो सत्य है, वो चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है, और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं। जो सृष्टि रूपी ये वृक्ष है, कैसे शुरू होता है, फिर कैसे बढ़ता है, कैसे जड़ी भूत होता है, फिर कैसे खत्म होता है। खत्म होने से पहले फिर से बाबा फाउंडेशन लगवा देते हैं, सैपलिंग लगवाते हैं, इधर से आत्माओं को चुनते हैं, फिर स्थापना का कार्य कराते हैं, 14 वर्ष की तपस्या करवाते हैं, उससे नींव बनती है प्योरिटी की। तो वो सोल्स कितनी इम्पोर्टेंट है जिन्होंने 14 वर्ष तपस्या की। इनका बीज है बाप, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का पेड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना। जो बीज हम आम का लगाते हैं उसके बाद ही तो आम का पेड़ होता है। जैसा बीज फिर वैसा वृक्ष होता है। वो जैसे कि बाप हो गया। वो जो आम का बीज होता है वो जैसे कि पेड़ का बाप हो गया, परंतु वो जड़ है, चैतन्य नहीं है शिव बाबा की तरह। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना कि मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है, उसको मालूम नहीं। परंतु वो जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। ये तो बाबा हमारा चैतन्य बीज रूप है, ये ऊपर रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। हम भी फिर बाबा को याद करके, उनके ज्ञान को धारण करके, उनकी बातों को समझकर, समझ से चलकर, फिर हम भी वो बीज रूप स्थिति में लौटते हैं, आत्मिक स्थिति में लौटते हैं। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, वो ऊंच ते ऊंच है। मर्तबा भी तुम ऊंच पाते हो। स्वर्ग में भी ऊंच मर्तबा चाहिए ना, ये मनुष्य नहीं समझते। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा, रानी, प्रजा, गरीब, साहूकार आदि ये सब कैसे बने होंगे? स्वर्ग में भी ऊंच मर्तबा चाहिए ना, बाबा कहते हैं। ये मनुष्य नहीं समझते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में फिर राजा भी होते हैं, रानी भी होता है, प्रजा, गरीब, साहूकार आदि ये सब कैसे बने होंगे? अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है। कौन करते हैं? भगवान जी करते हैं। बाप फिर कहते हैं, बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार ही होता है, क्योंकि हम ड्रामा में प्रवेश करते हैं। हम अविनाशी आत्मा है, हम ड्रामा प्ले करते हैं, हम रिकॉर्ड भी करते रहते हैं, फिर हम उसी के अनुसार फिर ड्रामा को प्ले करते रहते हैं। जब सभी ड्रामा के वश हैं, अब हम कर बैठते हैं ना, फिर हम उसके वश हो जाते हैं। बाप भी कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। जब हम गंदे बन जाते हैं
वो शुरू में आए थे हमको ठीक करने, बस वो भी बंध गए। इसलिए कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में प्रभु जी को आना पड़ता है ड्रामा में। मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, शिव बाबा कहते ड्रामा में, वही पार्ट बजाता हूँ। वो है सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है, और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स, और कोई को फादर टीचर गुरु नहीं कहा जाता है, क्योंकि कोई भी फादर का कर्तव्य नहीं निभाता, न टीचर का निभाता तो न गुरु का निभाता। सब झूठ पढ़ते हैं, झूठ पढ़ाते हैं। बाबा सच्ची पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा ही बताते हैं कि फादर क्या होता है, कैसा होना चाहिए फादर। बाकी दुनिया में हम आत्माएं फादर मदर के रोल में आते हैं, लेकिन हमको आता कुछ नहीं है कि कैसे एक परिवार को चलाना है ना, वो भी नहीं आता हूँ। लेकिन इसीलिए सुप्रीम फादर है ना, वही, और कोई को फादर टीचर गुरु कहीं नहीं से, ना कोई गुरु ढंग का है, क्योंकि गुरु भी सही दिशा नहीं दिखाता है, उसको खुद ही नहीं मालूम है तो क्या बताएगा। धर्म स्थापकों को भी नहीं मालूम है, वो तो आबू में जाकर जो शक्ति उन्होंने ग्रहण करी है उसके अनुसार अपने अपने अनुसार कुछ कुछ बताते हैं, बाकी सत्य यथार्थ तो नहीं बता पाते ना, इसलिए लड़ाई झगड़े बनते हैं धर्म के नाम पर। इसलिए कोई भी फादर नहीं है इस दुनिया में, कोई भी टीचर नहीं है तो कोई भी गुरु नहीं है। वो तो एक रोल है जो कि हम अच्छी तरह नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि हम देह अभिमान में हैं। वो सबका सुप्रीम बाप भी है, इसलिए हमको को इस समय रहेंगे, मिलेंगे, अगर कोई नई ज्ञान में चल रहा है तो उसको फादर मदर कहकर संबोधित कर देंगे। अंदर से पूरी वृत्ति दृष्टि रहेगी कि मैं एक सोल से बात कर रही हूँ। है ना? नहीं बोलकर भी चलेगा, लेकिन फिर भी किसी को बोलना पड़ता होगा तो कोई बोल देगा, लेकिन स्मृति में एकदम पक्का हो, दृष्टि में एकदम पक्का हो कि मैं एक आत्मा से बात कर रही हूँ। तो सब क्या हो गए? भाई भाई हो गए, आत्मा भाई भाई। वो सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ये बातें हमको भूलनी नहीं चाहिए। अब हमारे फादर टीचर सदगुरु ओनली वन गॉड फादर, अब उनके साथ मेरे को कोई दूसरा टीचर, दूसरा सदगुरु या गुरु नहीं बनाना है। जो बना लिया भैया, ब्रह्मा जी ने भी 12 बनाए थे तो छोड़ दिया था ना। हमको क्या करना? फॉलो फादर करना, क्योंकि 2 नाव में पैर रखेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इस बात को समझना है, बंद बुद्धि को खोलना है। बाबा कहते हैं ये बातें भूलनी नहीं चाहिए कि अब हमारा बाप शिव बाबा, अब हमारा टीचर शिव बाबा, अब हमारा सदगुरु शिव बाबा। किसी और को हम ये दर्जा नहीं दे सकते हैं। ये बातें हमको भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ नंबरवार है, और नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार ये राजधानी स्थापन हो रही है। जो याद रखते हैं प्रभु की बातें वो राजाई घराने में जाते हैं, जो याद नहीं रखते हैं प्रभु की बातें वो फिर प्रजा, दास दासी ऐसा बन जाते हैं। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं ना, वो झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। ये बाप को याद करते हैं या नहीं पता चल जाता, हम झूठ नहीं बोल सकते। सच्ची पढ़ाई है ना भगवान की। देही अभिमानी बने हैं या नहीं ये भी पता चल जाता है, हमारे आचरण से पता चल जाएगा। ये नॉलेज में तीखा है, ये एक्टिविटी से समझा जाता है। अब किसी ने धारणा की है, अब धारणा से वो अपना पार्ट बजा रहा है तो उसकी एक्टिविटी से पता चल जाता है भैया ये धारणा युक्त आत्मा है, ये नॉलेज में तीखी है। नॉलेज में तीखा होना मतलब नॉलेज को फिर हम धारण करेंगे। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं है, कह दे तो बाबा कहते सब फंक हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे।
इसलिए डायरेक्ट किसी को नहीं बोलते बाबा कुछ भी। अफसोस में ना पड़ जाएं कि ये बाबा ने क्या कह दिया सबके बीच में मुझे। इसलिए बाबा जब सभा में साकार में भी आते थे ना, डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं बोलते। और सब क्या कहेंगे, ये बाबा ने क्या कह दिया, मतलब सबसे पहले तो ये बुद्धि में आ जाता है, अरे दूसरे क्या कहेंगे, बाबा ने कैसे कह दिया सबके बीच में, है ना, दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं, सारा सर्विस पर मत आ रही, क्योंकि स्व परिवर्तन की सर्विस है ना, तो इसीलिए बाबा बता सकते हैं कि कौन कैसी सर्विस करता है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना, बच्चों को ही बाप को याद करना, याद की सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं, नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल हो जाते हैं। देह अभिमान आ जाता है ना, तो जब तक देह अभिमान है हम बाबा को याद ही नहीं कर सकते। ये जो देह रूपी मिट्टी है, इसी को तो बाबा बोलते हैं याद के समय में ये बीच में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं योग लगा रहा हूँ, देह का भान, वो देह का भान बोलता है हम तो 8 घंटा योग करते हैं, हमारा तो योगी लगा रहता है, वो देह अभिमान बोलता है। याद में फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि देह अभिमान आ जाता है। फिर ये चाहिए, ये अच्छी चीज चाहिए, ऐसे ऐसे ख्याल आते रहते हैं। उसको वो क्या भगवान को याद करेगा जो दुनिया की चाहनाओं में फंस जाता है। ये चाहिए कि जब प्यास लग जाती है इंसान को, तो वो प्रभु पर कुर्बान जाता ही नहीं है। वो सोचता नहीं एक वर्ष और कर लेते, अरे ये 1 वर्ष इतना अनमोल था, ये तो नहीं मिलेगा, अगले साल ये वाला टाइम नहीं मिलेगा। हलचलें बढ़ जाएंगी, परिस्थितियां बढ़ जाएंगी, हिसाब किताब हमारे ओपन हो जाएंगे। जिनको चुप करने के लिए तो भगवान सशक्त बना रहे हैं, तो जब हम समय पर ही सशक्त नहीं बने तो फिर हम क्या कर लेंगे, पैसा लेकर घूमेंगे क्या। तो ये चाहिए, ये अच्छी चीज चाहिए, ये बच्चों में भी पैदा नहीं करनी है ये बातें ना। इतना है इतनी में ही रहना। आपके पास ये 2 कपड़े हैं ना, गरीबों के पास इतना भी नहीं है। हम 10 रखेंगे, उसमें से 5 नहीं पहनेंगे, तो हमने 5 गरीबों का कपड़ा अपने घर में वेस्ट रखा, जिसके लिए एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप पर शनि का ग्रहण लग जाएगा। एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है ना, वो ये कहती है कि शनि का ग्रहण लग जाता है जिसके पास बहुत कपड़े हों और वो कपड़ों को यूज ना करता हो, व्यर्थ पड़े हों उसकी अलमारी में, वो कितनी सोल्स को उस कपड़े से वंचित करता है। बड़ा हिसाब है इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हम आत्माओं का। हम यहाँ पर मेहमान हैं, जितना चाहिए उतना ही हमको यहाँ से लेना है। एक्स्ट्रा लेकर जब हम उसको अपने लिए जमा करते हैं, जैसे मुझको एक घर चाहिए है ना, अगर मैं 10-15 घर बना कर रखूं, जैसे कुछ लोग बनाते हैं, विदेशों में भी बना कर रखते हैं, इधर भी बनाकर फार्म हाउसेस बना कर रखते हैं, कितनी सृष्टि की जगह घेरते हैं, कितने लोगों को वंचित करते हैं, सजा खाते हैं। फिर ऐसे लोग सड़क पर आते हैं, अंत में ऐसे लोग सड़क पर बिताते हैं धर्मराजपुरी। बड़ा हिसाब किताब है। तो फिर ये जो चाहिए ना, इसी के ख्यालात आते हैं। फिर कहाँ पुरुषार्थ होगा? पुरुषार्थ होगा क्या? नहीं होगा। जिसको चाहना हो जाती है ना कि मुझे और कमाना है और कमाना है, वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता, वो फिर कमाने में ही रह जाएगा। ना तो एग्जाम की तैयारी करेगा, न घर में जो शरीर में छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल कर पाएगा, सब में वंचित रह जाएगा। न खुद पेपरों के लिए तैयार होगा तो न उनको पेपरों के लिए तैयार करेगा, जो कि सृष्टि रूपी ड्रामा में अभी हमारे होने वाले हैं।
बाप कहते हैं। यहाँ तो तुम वनवास में हो बच्चे, हम सभी को बाबा ने बोला वाणी से परे जाना। कहीं पर बोला है कि छोटे शरीर में जो है वो नहीं जाएंगे, कहीं पर बोला है कि अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम भी रहोगे और वो भी रहेंगे और तुम पूरा अपना ड्यूटी निभा लोगे, बोला है कहीं पर बाबा ने। सभी को वाणी से परे जाने का समय आ गया। सोल है, लॉन्ग जर्नी पर है, अभी छोटे शरीर में है तो फिर उसका अपना कार्मिक अकाउंट है वैसा। तो हम सभी वनवास में हैं। वनवास में क्या करते हैं ना, साधारणता में रहते हैं। तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है, फिर कोई भी ऐसी चीज आप नहीं पहन सकते हैं जो आपको बॉडी कॉन्शियस बनाए। पाप बन रहा है ना, हम दूसरी सोल को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं जब हम ऊंची चीजें पहनते हैं। क्या करते हैं, वो हमको देखता है, उतनी देर वो प्रभु से विस्मृत रहता है, और हमको क्या करना है कि हमको ऐसा बनना है कि हमारी देह किसी को दिखाई न दे, लेकिन हम जहां से गुजरे किसी को प्रभु की याद आ जाए। हमको ऐसा बनना है। वो तब कर सकते जब हम खुद याद में रहेंगे, जब हम खुद देही अभिमानी रहेंगे, जब हमारा दिमाग बॉडी में नहीं होगा, तभी हम प्रभु की याद में रहेंगे और तभी हम प्रभु की याद दिला सकेंगे। जब हम खुद ही बॉडी कॉन्शियस हैं, जब हम खुद ही वैसे कपड़े पहनते हैं या ज्वेलरी पहनते हैं जैसे दूसरे लोग मुझे देखें, तो सबसे बड़ा पाप तो हम यही करते हैं कि हम उसको अपनी देह दिखा रहे हैं, अपना पहनावा दिखा रहे हैं, विनाशी चीजें दिखाकर भगवान से विस्मृत करके उसके मन में भी इच्छाएं पैदा कराते हैं कि मुझे भी ऐसा ही चाहिए, मेरे पास तो नहीं है। कोई भी ऐसी चीज हम नहीं पहन सकते हैं जिससे हम, इसलिए भगवान के घर की ड्रेस वाइट है। लेकिन वही है कि अभी थोड़ा दे अभिमान आ रहा है ना, तो वो वाइट में भी क्वालिटी है, वो वाइट में भी स्वेटर्स पहनना, थोड़ा स्टाइलिश पहनना, ये चीज आ गई है। लेकिन हम किसको देखेंगे, हम ब्रह्मा जी को देखेंगे, हम मम्मा को देखेंगे, हम दादियों को देखेंगे। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज होगी हमारी बुद्धि में तो खींचेगी भाई अपनी तरफ, वो भगवान से मुझे दूर करेगी, उसके लिए फिर हम कमाएंगे जरूर। नहीं जरूरत होगी ना तो भी कमाएंगे। तो अगर कमा रहे हैं तो प्रभु जी के प्रति जो कर्तव्य हैं वो भी पूरे करो, फिर साथ साथ समय निकालो उसके लिए, जैसे भी निकालो, घर के सदस्यों को उसमें लगाओ। बाबा का कमरा, बाबा के कमरे की सारी जो भी नियम पालन हो, उसकी शुद्धता कायम हो, करो, तब तो पश्चाताप नहीं होगा, नहीं तो पश्चाताप ही पश्चाताप होने वाला है। उधर भी नहीं किया, इधर भी नहीं किया। घड़ी घड़ी दे अभिमान में ले आती हैं ये चीजें, इसमें मेहनत है। तो अगर मेरे पास इनफ है तो मुझे तो सब कुछ छोड़कर मेहनत करनी चाहिए देही अभिमानी बनने की। मेहनत बिगर तो विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। स्वर्ग में हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, राजाई घराने में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हो, रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी, अपने आप रिजल्ट आउट होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही आते हैं ना स्कूल में। टीचर समझ जाते हैं कि फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक है, फीलिंग आती है,
उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफर होकर हम दूसरे में फिर तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है भाई, यहाँ कोई बार बार नहीं पढ़ना है। ये अंतिम चोला है शरीर का, इसी में पढ़ना है बस। अगर मैं शरीर छोड़ भी देती हूँ, दोबारा जन्म लेती हूँ, जब तक बड़े होंगे समझेंगे तब तक तो विनाश हो जाएगा। इसीलिए इसी चोले में रहते हुए सारी पढ़ाई पढ़नी है, धारण करनी है। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे ना, उतना सभी को मालूम भी पड़ता जाएगा कि ये प्रभु के समीप पहुंच गए। ये बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि अपना रिजल्ट ओपन में आएगा। जरूर ऊंच मर्तबा पाएंगे, ये तो जानते हैं। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। प्रजा भी तो बहुत बनती है, 9 लाख प्रजा है, फिर उसके बाद 33 करोड़ में पहुंच जाती है, तो प्रजा भी तो बहुत सारी बनती है। फिर साहूकार बहुत सारे हैं, फिर दास दासी बहुत सारे हैं। बाबा ने बोला था दास दासी के भी दास दासी बनते हैं। सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ जाएगा अभी। अगर हम कर्म इंद्रियों के अधीन होकर कर्म कर रहे हैं, मेरी आंखें वो देख रही हैं जो बाबा मना कर रहे हैं, मेरे कान वो सुन रहे हैं जो प्रभु मना कर रहे हैं, मेरा मुख वो खा रहे हैं, वो बोल रहा है जो प्रभु मना कर रहे हैं, तो प्रजा की कैटेगरी में है। और अगर हम कमी कमजोरियों के अधीन हो जाते हैं, अगर हम माया के अधीन होकर भगवान का बनकर उदास रहते हैं, तो हम दास दासी बन जाएंगे। ये एक्टिविटी से पता चल जाएगा। ये देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है बाप से, सब पता चल जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे अंदर आ रहा है, अंश और वंश आ रहा है, तो हम देह के अभिमान में आए, तो ये तो पता चल जाता है ना। काम गुप्त है, लेकिन क्रोध तो आउट है, मोह आउट है, लोभ आउट है, ये दिख जाता है। कामनाएं वाले भी बाबा कहते दिख जाएंगे, उनके वो दिख जाएंगे, कामी जो होते हैं। दाग सारे दिखेंगे, हमारे कर्मों के दाग एंड में सारे दिखेंगे। कितना लव है बाप के साथ, सब पता चल जाएगा। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का लव थोड़ी चाहिए हमको। वो तो रूहानियत रखनी है, आत्मिक प्यार रखना है। कल बाबा ने कितना सुंदर समझाया, व्हाट इज आत्मिक प्यार। किसी की समस्या का समाधान करवाने में मदद करना, दैट इज आत्मिक प्यार। हम सभी गलत कर रहे हैं ना, लेकिन बाबा जैसे जैसे समझ देते हैं तो हम सुधरते हैं। फिर दूसरी सोल जो गलत करती है उसको देह अभिमान में नहीं बताना है कि आप ये गलत कर रहे हो, नहीं, शिक्षा देनी है उसको भी प्यार से, आत्मा आत्मा भाई भाई समझकर। फिर जो उसकी कमी कमजोरी है ना, उसको ठीक करने में उसकी मदद भी करनी है, उसका सहयोग देना। जैसे बाबा कहते हैं सहनशीलता का सहयोग दो, शांति का सहयोग दो, दिस इज आत्मिक प्यार। कोई गुस्सा कर रहा है ना मेरे पर, मैं शांत रहती हूँ ना, तो आत्मिक प्यार है मेरा। मैं उसको मैंने सहनशीलता का सहयोग देकर उसको अच्छा बनाने में मदद कर रही हूँ। तो बाकी और कोई जिस्मानी प्यार नहीं करना मुझे किसी के साथ। तो लव सारा हमारा किसके साथ होना चाहिए, प्रभु के साथ। जब हमारा लव प्रभु के साथ है तो फिर हम दूसरी सोल्स को मदद कर पाएंगे। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं है,
कर लो प्यार जितना मर्जी, कुछ नहीं मिलेगा। वर्षा तो सबको एक बाप से ही मिलना है ना। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। भाई तुमने पाप कर रखे हैं, 63 जन्म भगवान को भूल कर हमने पाप किए। अभी भी भगवान को भूलते हैं तो उतनी देर हम पाप करते हैं। और जानकी दादी ने कैसे कल समझाया कि जो हमने अज्ञानता में पाप किए हैं उसको काटने में मदद करेंगे प्रभु, बशर्ते मैं उनको याद करूं तो। अगर याद नहीं करते तो वो भी नहीं कटेंगे। उसकी जिम्मेवारी बाबा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैंने बेसमझी में किया है, लेकिन अभी मुझे सारी बातों की समझ मिल रही है। इस समझ के अनुसार अगर हम फिर भी गलती करते हैं तो जिन्होंने धर्मराजपुरी में जाकर सजा नहीं काटनी है वो अभी साथ साथ सजा भुगत रहे हैं। यहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ सजा मिल रही है, यहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ सजा मिल रही है। बाकियों को धर्मराजपुरी में मिलेगी। तो जब जब हम भगवान जी को भूल रहे हैं तब तब हम पाप कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे भगवान। स्पष्ट कर रही थी ना दादी जान की का कल पॉइंट्स क्या थे कि जो हमने अज्ञानता में किए हैं उसकी जिम्मेवारी भगवान लेते हैं। वो भी तब अगर हम आत्मा समझकर पाप को याद करते हैं, तब उनसे कनेक्शन जुड़ता है। उनकी जो शक्ति होती है उससे फिर मेरे पाप कट जाते हैं, क्योंकि मैं उनका कहना मान रही हूँ, आत्मा समझकर उनको याद कर रही हूँ। उसके रिटर्न में वो मेरे पाप काट देते हैं। लेकिन अब जब मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ते पढ़ते मैं पाप कर रही हूँ, उनको भूलने का पाप करती हूँ, तो इसकी तो सजा मुझे साथ साथ मिल रही है। इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे भगवान। ये नहीं कटेंगे याद से, ये तो चुकतू करने ही पड़ेंगे शरीर से। इसलिए हमारे ऊपर है हम क्या करते हैं। तो ये जो परिवार है ये आत्मा भाई भाई है, इनसे लव थोड़ी करना है, मुझे लव नहीं करना है। सेवाधारी जैसे पार्ट नहीं बजाता, सेवाधारी को प्यार थोड़ी होता है। सेवाधारी तो अपना फर्ज समझता है कि मुझे सेवा करनी है, बस वैसे पार्ट बजाना है हमको, डिटैच होकर, अटैचमेंट में नहीं आना। कुछ नहीं मिलेगा इनसे। इनके लिए जितना मर्जी मरते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा अगर हम लौकिक विधि से चलेंगे तो। अगर हम अलौकिक विधि से चलेंगे तो हमको ये मालूम है हम एक परिवार में आए हैं, तो हमारा कार्मिक बंधन है, मुझे उस बंधन से छूटना है। मैं छूटूं, ये सोल्स भी छूटे। उसके लिए तो फिर मुझे सेवाधारी बनकर श्रीमत प्रमाण पाठ बजाना है। श्रीमत प्रमाण पाठ बजाऊंगी तो मेरा बंधन खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर बनता जाएगा और फिर वो लोग तंग करते रहेंगे मुझे। सत्यता दिव्यता का सहयोग दे देंगे, 7 गुणों का सहयोग दे देंगे, शक्तियों का सहयोग दे देंगे तो बंधन छूट जाएंगे। फिर मुझे वो लोग, मैं जब शरीर छोड़ूंगी मुझे याद नहीं आएंगे वो लोग, मुझे भी याद नहीं आएंगे, वो भी मुझे याद नहीं करेंगे। यही तो चाहिए कि मुझे प्रभु याद आए, उनको भी प्रभु याद आए, लेकिन बंधनों में बंधे होंगे ना तो एक दूसरे को याद करेंगे। इसीलिए भाई भाई का लव नहीं चाहिए। भाइयों के लव से हमको कुछ मिलेगा नहीं। वर्षा किससे मिलेगा? शिव बाबा से। तो याद किसको करना है? शिव बाबा को याद करना है। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। मूल बात तो यही है कि 63 जन्मों के अपने पाप काट लो और फिर याद करते रहेंगे, पाप भी कटते जाएंगे, नया पाप भी नहीं होगा, क्योंकि सही रास्ते पर चलेंगे। बाबा गलत रास्ते पर कभी नहीं चलने देगा। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं मेरी याद में खाओ पियो, मेरी याद में घूमो फिरो, मैं तुम्हारा रक्षक बन जाऊंगा, तुम्हें गलत कदम उठाने नहीं दूंगा। लेकिन जब हम उनको भूल जाते हैं
फिर हम गलत करते हैं और गलतियां करके फिर बाप याद आता है। उनको भूलने से हम पाप करते हैं। उसकी फिर सजा मिलती है, उससे हम छूट नहीं सकते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। धोखे बथेरे खाए हैं हम लोगों ने जिंदगी में, खाए हैं ना। किससे खाए हैं? जिसको हमने अपना समझा हो, जिस पर हमने विश्वास किया हो, उसी ने धोखे दिए। तो सब धोखा ही देंगे, एक सिवाय शिव बाबा के कोई भी ऐसा नहीं है जो हमको धोखा नहीं देगा। याद से ताकत आएगी। हमको ताकत लेनी है। हमारी सारी ताकत देह अभिमान ने और कमी कमजोरियों ने छीन ली है। ताकत ही नहीं है हमारे में, आत्मा में ताकत नहीं है। कोई दुख की बात होएगी तो कितनों के साथ वो बांटती है, क्योंकि उसको है नहीं कि मैं कैसे इसको समा कर सहन कर लूं। ताकत नहीं है उसके पास। अभी बाबा से हमको ताकत लेनी है, क्योंकि हमें सतोगुनी सतयुगी व्यवहार करके शक्तियों को यूज करना है। ताकत चाहिए, बिना ताकत के थोड़ी कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन हमारी बैटरी जो है, आत्मा रूपी बैटरी को भरना है, तब चलेगी ये पूरा ड्रामा में। मम्मा बाबा ने पूरी भरी है तभी वो 111 से पार्ट बजाएंगे। तो 111 से पार्ट अगर बजाना चाहते हैं तो बैटरी तो पूरी चार्ज चाहिए। वो तो तभी हो सकती है जब सब कुछ भुला दें और सिर्फ एक बाप को याद करें, तब जाकर फुल चार्ज होगी, नहीं तो चार्ज भी नहीं होगी। जितना कम चार्ज होगी उतना पीछे जन्मों में आएंगे, त्रेता युग में आएंगे, त्रेता युग के एंड में आएंगे, ऐसे होगा। तो बैटरी को पूरा चार्ज करना, जो कि पावर हाउस से ही योग लगाकर हम कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना। बाबा की याद में रहेंगे, ज्ञान योग धारणा सेवा में नंबर 1 निकलेंगे, फुल चार्ज हो जाएंगे। तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। ये हमारा एक ही बाप टीचर सदगुरु है। हमको इधर उधर धक्के नहीं खाने हैं। यही मेरे फादर हैं, यही मेरे टीचर हैं, यही मेरे सदगुरु हैं, जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। और कोई तो दे भी नहीं सकता, तो सब हैं देह के अभिमान में। आत्म अभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं है। अब गुरु सन्यासी भी जो लोग हैं, वो लोग अपने गुरु जो बनाते वो भी देह अभिमान में है, तो उनको शिक्षा ही देह अभिमान की मिलती है, आत्मा की मिलती नहीं है। इसलिए उनके अंदर भी ज्ञान नहीं है। ये तो सिर्फ शिव बाबा के अंदर ज्ञान है, तो वही आकर हमको सच्चा ज्ञान देते हैं। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो ही नहीं सकता। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तुम साक्षी होकर देखते हो। सारा नाटक तुमको साक्षी होकर देखना, एक्ट भी करनी है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर है। शिव बाबा आकर एक्ट भी करते हैं, मुरली के द्वारा एक्ट करके हमको सारा कुछ सिखाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा मुरली जब सुनाते हैं तो बाबा का जो आचरण है वो मुरली से ही झलकता है। तो बाबा क्रिएटर भी हैं, हमको शूद्र से ब्राह्मण रचते हैं, बनाते हैं, तो क्रिएशन करते हैं ना। फिर डायरेक्टर हैं, हमको फिर ब्राह्मण बनाकर फिर हमको डायरेक्शन देते हैं, तो वो डायरेक्टर भी हैं। फिर ब्रह्मा के थ्रू एक्ट करके दिखाते हैं, फिर हमको कहते हैं बाप समान बनकर दिखाओ। तो क्रिएटर भी, डायरेक्टर भी, एक्टर भी शिव बाबा। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं, सबका बाप है ना।
बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं। एक बाप है, बाकी सब सोल्स हैं, ब्रदर ब्रदर। वर्षा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज हमारी बुद्धि में याद नहीं आती है। याद आएगी उतनी देर हम कलयुग देखेंगे, उतनी देर हम पाप आत्मा बन रहे हैं, क्योंकि भगवान याद ही नहीं है। कलयुग मेरे को याद ही नहीं करने देगा भगवान को। इसीलिए कलयुग की कोई भी चीज मेरी बुद्धि में याद नहीं आनी चाहिए। ये हमको भगवान से विस्मृत करती है, और भगवान से विस्मृत होते हैं तो मेरा पापों का खाता जमा हो रहा है, जिसकी सजा मुझे साथ साथ मिल रही है, जिसका एहसास आत्मा को नहीं होता है। नहीं, और बाकी धर्मराजपुरी के लिए ऐड हो रही है। बाप कहते हैं जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है ना, सब विनाश होने वाला है। तो जो विनाश होने वाला है उसको क्यों देख रहे हो? उसको देखकर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना? विनाशी है सबका सब, और कभी भी अचानक विनाश होगा। कोई घर के बाहर गया, बाहर ही रह जाएगा, घर वापस नहीं आएगा। इसीलिए तो कभी भी कोई बात है ना, उसके लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। भगवान से सच्चा रहने की जरूरत है। बाकी हम घर में सामान इकट्ठा कर लेंगे तो वो मेरे काम नहीं आएगा। तो इस दुनिया की तो कोई भी चीज बुद्धि में याद नहीं आती है। बाप कहते हैं जो कुछ देखते हो ये सब विनाशी है। अभी तो तुमको घर जाना है बच्चे, चलो अब घर चलो, बहुत गंदे मैले कुचैले हो गए हो। कोई कम बात है कि हम कब से आकर खेल रहे हैं यहाँ पर। हम सोल्स जो पढ़ रहे हैं वो 63 जन्म तो द्वापर युग कलयुग पूरा ही खेला है हमने। अब त्रेता युग में और सतयुग में हम कब आए हैं वो हमारा पुरुषार्थ एंड में बता देगा। बाकी ये जो 63 जन्म है इसकी तो गारंटी है कि हमने पूरे के पूरे जन्म लिए हुए हैं, तभी ज्ञान मिला है, नहीं तो मिलता भी नहीं। एक भी जन्म कम होएगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा, न समझ में आएगा। 63 जन्म हमने पाप किए हुए हैं। शरीर को देखना पाप है, उससे आत्मा देखो गिर गिर के रौरव नरकवासी बन गई है, कमजोर बन गई है, ताकत ही नहीं है। अभी तो तुमको घर जाना है, बाबा कहते हैं। वो इतना सुंदर परम धाम है, वहां हम मैले थोड़ी चले जाएंगे। तो मेरे को थोड़ा सा समय मिला है कि अपनी मैल उतारो। गंदों को लेकर नहीं जाऊंगा, बाबा ने बोला है। गंदे जा भी नहीं सकते ना, उड़ ही नहीं पाएंगे हम। आत्मा को तो उड़ना है ना, आत्मा के ऊपर मैल जो चढ़ी है वो तो मैल के साथ उड़ ही नहीं सकती है। तो जब तक वो देह समझती है तब तक वो मैली कुचैली है, वो उड़ ही नहीं पाएगी। देह क्या है? देह नीचे रखेगी, उड़ने देगी। हम उड़ पाते हैं क्या? हम अपने आप को देखें, हम उड़ पा रहे हैं? बॉडी के साथ उड़ पाते हैं? नहीं उड़ पाते हैं ना, बॉडी नीचे ही रखती है। उड़ना अगर है तो इस देह के भान और अभिमान से ऊपर उठना है, भूलना है कि मैं देह हूं। तब जाकर मेरी उड़ने की स्थिति होगी, तब जाकर मैं सूक्ष्म वतनवासी बनूंगी, और बनूंगी तो भगवान बचा लेंगे। धरती पर खड़ी होंगी तो भगवान नहीं बचाएंगे। धरती पर खड़े होना मतलब देह का भान अभिमान होगा तो बाबा मुझे नीचे लेने के लिए नहीं आएंगे। वो ब्रह्मा जी के साथ सूक्ष्म वतन में है, वहां मैं पहुंच जाऊंगी। मेरी अवस्था कर्मातीत वहां तक पहुंच जाएगी, तब वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे, नहीं तो नहीं लेकर जाएंगे। यहीं पे फंस गए तो ये धरा क्या होने वाली है, बाबा इसका विवरण देते रहते हैं। पानी अव्यक्त मुरली में
प्रकृति ने क्या बोला, मैं पानी को एकदम गंदा कर दूंगी, सब चीजें गंदी कर दूंगी मैं। प्रकृति कहती है, गुस्से में है वो। हमने तहस नहस कर दिया सृष्टि को, कुछ भी नहीं मिलेगा खाने पीने को, और होंगे बॉडी के अंदर। शरीर का भान खत्म नहीं होगा तो मरे हुए शरीर देखते रहेंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी वहां से। मन करेगा भैया, हम एक डेड बॉडी को नहीं देख पाते हैं, भय आता है। चारों तरफ डेड बॉडीज होंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, बदबू आएगी। कोई नहीं भगवान नहीं सुनेंगे एक भी। हम भगवान की नहीं सुनते हैं, वो भी हमारी नहीं सुनेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अभी सुन रहे हैं। देह को तो भूल जाना है एकदम, इस कदर भूलना है कि दूसरे को मेरी देह नजर ना आए, उसको भी मुझे मिले तो उसे प्रभु की याद आए, नहीं तो सजाएं ही सजाएं हमारे लिए। वो लोग, सन्यासी लोग ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं, उससे थोड़ी कुछ होगा क्या? हम तो घर को याद करते हैं तो हम सतोगुणी बनते हैं, पवित्र बनते हैं। वो तो यूं ही रहने के स्थान को याद करते हैं, जानते भी नहीं है अच्छे से, बस उसको ब्रह्म समझते हैं। वो समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। यहाँ लीन तो कोई भी नहीं होता। इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ भी कहते हैं सब गलत बोलते हैं इस दुनिया में। ये सही है कि हम कर्म खराब करते हैं, ये सही है कि हमको ग्रहचारी लगती है, शनि राहु केतु जो भी जितने भी शुक्र है ना, ये सारे लगते हैं, ये सच है। ये प्रभु के हेल्पर्स हैं बृहस्पति के। जब हम बृहस्पति की नहीं सुनते हैं ना, तो ये सारे ग्रहचारी हमारे दिमाग के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर हमसे उल्टे कर्म कराते हैं, दुखों में डालते हैं। तो मनुष्य जो है ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए 100 उपाय बताते रहते हैं, सब रॉन्ग है। सोल कर्म से बैड होती है, सोल को कर्म से सही बनना है, ये विधि है यहाँ की। हमने कर्मों द्वारा गलती करी, अब हमको सारी समझ मिल रही है, अब हमें कर्मों के द्वारा अपने आप को सुधार कर वापस घर जाना है। बाबा विधि बताएंगे हमको करना है। बाबा वो ब्लेसिंग्स नहीं देंगे कि आशीर्वाद दे दिया तो हम अच्छे बन गए, नहीं चाहिए, ऐसा कोई विधि नहीं है। क्योंकि हर आत्मा डिफरेंट डिफरेंट कर्म करती है, डिफरेंट डिफरेंट अपने हिसाब किताब बनाती है। तो ये थोड़ी कोई नियम है कि कोई गंदा करे, कुछ करे तो बाबा सबको आशीर्वाद दे दे और वापस ले जाए, नहीं। वापस प्रभु के साथ में जाऊं, उसके लिए पुरुषार्थ मुझे यहाँ पर करना है। तो जितना कुछ दुनिया बताती है सब रॉन्ग बताती है। जो युक्तियां रचते हैं सारी रॉन्ग रचते हैं। ये जो कर्म कांड है ना, ढेर सारे, ये पत्थर पहन लो, वो ये कर लो, वो वहां पर हवन सामग्री ले आओ, इतना हवन करवाओ, वो ये करो, वो करो, सब रॉन्ग। उससे किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी, उससे किसी को भी जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। राइट रास्ता सिर्फ एक बाप हमको बतलाते हैं, कहते हैं अपने कर्मों को सुधारो। पत्री तो हमारी बनी है, कर्मों की पत्री तो बनती है। अभी बाबा बोलते हैं उसको भूल जाओ, उसकी ग्रहचारियों को भूलो, अब संगम युग में मेरी श्रीमत पर चलकर अपनी पत्री बनाओ। सब कुछ मेरे हाथ में है। श्रेष्ठ कर्म की कलम दी है, इस कलम से अपनी तकदीर को तुम खुद लिखो। ये समय मुझे इसके लिए मिला है, मुझे पुरानी दुनिया के पीछे जाने के लिए नहीं मिला हुआ है। अगर जा रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पापों की सजा के लिए फिर तैयार रहना है। राइट रास्ता सिर्फ एक बाप बतलाते हैं,
हमारे शिव बाबा कहते हैं, हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में ही नहीं बैठता। बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो, क्योंकि वो फिर बोल नहीं पाते ना जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं इसलिए बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं है, मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। बाबा हर चीज की हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। जब हम उनके डायरेक्शन पर चलेंगे ना, अपने आप मुंह खुलता जाएगा। शिव बाबा हर बात की डायरेक्शन दे रहे हैं। बाबा कहते उस पर चलो। बाप का ही राइट डायरेक्शन हमको मिलता है, बाकी सब मनुष्यों के डायरेक्शन रॉन्ग है। क्योंकि वो इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, रिद्धि सिद्धि क्या करती है, टेम्पररी करती है। वो जादू टोना है, वो मैजिक है जो थोड़ी देर के लिए करता है। उसको परमानेंट समझ लेते हैं हम और धोखे खाते हैं। वो परमानेंट नहीं होता है, वो रिद्धि सिद्धि है। और बाबा जो सिखाते हैं वो विधि से सिद्धि है, तो ये परमानेंट है, वो टेम्पररी है, उससे नहीं होता है कुछ भी। लेकिन आजकल चूंकि कलयुग है ना, ग्रहचारी बढ़ी हुई है सब पर, सब दुखी परेशान है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है तो कोई हेल्थ के पीछे भाग रहा है। तो सब भाग रहे हैं। तो इस कलयुग में झूठ बोलने वाले भी ढेर सारे हैं। ये कर लो पैसा आ जाएगा, ये कर लो पैसा आ जाएगा, वो कर लो पैसा आ जाएगा। इंसान उसी के पीछे फंसा पड़ा है। सब ये कर लो तो सुख आ जाएगा, ये कर लो तो शांति आ जाएगी, ये कर लो तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। बाबा सही रास्ता बताते हैं, वो शॉर्टकट है तो टेम्पररी भी है। बाबा विधि बताते हैं कि भाई अपने कर्मों को सुधार लो। तुम मुझे याद करो और मेरे डायरेक्शन पर चलो, सारे काम अच्छे हो जाएंगे। दादियों को कुछ जोड़ने की जरूरत थी, पैसा जोड़ ले, पैसा जोड़ ले, पैसा जोड़ ले। कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कौन क्या कर रहा है, खुदा जाने। वो भगवान की कंपनी में काम कर रहे हैं। बस भगवान जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। जरूरी खेचल करनी है जमा करने की, जो कि विनाश हो जाएगा। भगवान के साथी बनकर जब हम भगवान की राहों पर चलते हैं, मुझको क्या खाना है क्या नहीं खाना है उनको फिक्र है। मैं ऑनेस्ट हूं तो उनको फिक्र है। मुझे सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे इतना जमा करना, उतना जमा करना। जमा किया तो छोड़ जाएंगे हम। तो दादियां बेफिक्र बादशाह थी, एंजॉय करा उन्होंने अपनी लाइफ को, सुबह से लेकर रात तक सेवा करके, प्रभु के साथ रहकर फुल एंजॉय किया, सफल किया है अपने समय को। तो बाबा वही बोल रहे हैं, तुमको डायरेक्शन पर चलना। तुम मेरे से क्यों बोल रहे हो कि मुख नहीं खुलता, कृपा करो। बाबा कहते डायरेक्शन पर चलो। बाप का ही राइट डायरेक्शन में होता है, बाकी सारे मनुष्यों के डायरेक्शंस रॉन्ग हैं, क्योंकि सब में 5 विकार है जो गलत रास्ता बता रहे हैं। ये कर लो। आजकल देखो बहुत सारे लोग निकले हुए हैं, आप ये कर लो धन आ जाएगा, आप वो कर लो धन आ जाएगा, आपके पास धन ही धन होगा, धन ही धन होगा। कर करके गुमराह कर रखा है लोगों को। धन आ जाएगा क्या ऐसे? बाबा ने कर्मों की गुह्य गति बताई हुई है, कर्मों की फिलॉसफी बताई हुई है। कर्म के अनुसार इस सृष्टि पर सब कुछ मिलता है। और अभी श्रेष्ठ कर्म करने की समझ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर तो उनको छोड़ना है, आगे 2500 वर्ष की राजधानी में जाने का भाग्य प्राप्त करना है। करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ से? कौन जाने देगा? घुसने भी नहीं देगा वहां पर। गेट ही नहीं खुलने वाला है, वो सोने का गेट नहीं खुलेगा, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता 111 में कोई आत्मा जो पूरा पुरुषार्थ न करे।
बाबा डायरेक्ट सब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आत्माएं उलझनों में फंसी पड़ी हैं, उन पर विश्वास कर रही हैं जो झूठ बोले जा रहे हैं, वहां टाइम पूरा अपना वेस्ट कर रही हैं। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है कि भाई विधि पूर्वक चलो, डायरेक्शन पर चलो, अपने कर्मों को सुधारो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी सब मनुष्यों के रॉन्ग डायरेक्शन है, क्योंकि जो बता रहा है ऐसे करो, उसमें लोभ है, लोभी है, वो पैसा कमा रहा है, वो उल्लू बना रहा है, वो सब में 5 विकार हैं, सब कामी, क्रोधी, लोभी, मोह वाले हैं, अहंकार वाले हैं। सब में विकार है। कोई भी फ्री का इलाज तो नहीं बताता ना, कीमतें लेता है हर एक चीज की। अगर कोई सपोज करो ब्रह्मा जी ने कोई चीज लिखी होगी अपने समय में, कि ब्रह्मा जी हर चीज में माहिर थे ना, पुनर्जन्म में आते जब वो भगत आत्मा बने तब भी उन्होंने अच्छी अच्छी उसके पहले किताबें लिखी होंगी। उन किताबों में कहीं ना कहीं इलाज है, वेद है, शास्त्र है, जैसे होते हैं ना, वो कहीं बहुत अच्छे अच्छे इलाज होंगे, वो ब्रह्मा जी ने पक्का लिखे होंगे। उनके इलाज को बताने के लिए लोग कीमतें मांगते हैं, इसीलिए सही नहीं होता है, झूठ बोलते हैं। सब में बाबा क्या बोल रहे हैं, सब में विकार है 5, इसलिए सब झूठ बोलते हैं। फायदा, मेरा फायदा हो जाए, मेरे पास और पैसा आ जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी शोहरत हो जाए। कलयुग का टाइम है ना, अंतिम टाइम है, इसलिए 5 विकार बहुत हावी है। इसलिए बाबा कहते सब झूठ बोलते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन दे रहे हैं, भगवान से विस्मृत कर रहे हैं, पैसों के पीछे भगवान है कि चल तू भाग पैसे के पीछे। वो अपनी देह, सारा टोटका देह का बताते हैं, देह के पीछे भागो, तो रॉन्ग बोल रहे हैं ना। बाबा कहते देह को भूलो, वो बोलते हैं देह को ऐसा बनाओ, देह को ऐसा बनाओ, देह के लिए ये खाओ, देह के लिए वो खाओ। इस बात से बिल्कुल अनजान है कि थोड़े समय में सबका कार्मिक हिसाब किताब चुकता होना है, इसलिए तो हॉस्पिटल बंद होने हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं और सबके हिसाब किताब चुकता होने हैं। बाबा हमको कहते हैं याद से चुकता कर लो, पहले ही फ्री हो जाओ, तुमको दवाइयों की लोड़ ही ना पड़े। दवाइयाँ काम आएंगी ही नहीं, किसी पर भी कोई ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि कर्म के हिसाब किताब बाहर आएंगे। इसलिए बाबा स्पेसिफाई कर रहे हैं सभी मनुष्यों के रॉन्ग डायरेक्शन है, क्योंकि सबके अंदर 5 विकार हैं। नीचे ही उतरते उतरते सब रॉन्ग बनते जाते हैं, किसी को ये मालूम ही नहीं कि भैया हम मरने वाले भी हैं, लगे हुए हैं जोड़ने पैसे, क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं। रिद्धि सिद्धियों की 2-4 फिल्में हैं बनी हुई, देखोगे तो खौफ आता है, खौफ कि जब हम लोग के साथ होता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे लोग करते हैं, कितनी गिर जाती हैं आत्माएं, दूसरा तड़प रहा है, खुश हो रहे हैं, तो क्या क्या रिद्धि सिद्धि करते हैं। बाबा कहते हैं आजकल उनमें सुख नहीं है, सोचते हैं कि किसी को दुख देकर हम सुखी होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें सुख नहीं है। रिद्धि सिद्धियां सब झूठ है, दुख ही मिलता है, धोखा ही मिलता है उसमें, क्योंकि वो टेम्पररी है। तुम जानते हो ये सब अल्पकाल के सुख हैं, उनको कहा जाता है काग विष्टा समान सुख। थोड़ा सा रिद्धि सिद्धि से ठीक करके फिर पैसा ले लेते हैं, फिर रिद्धि सिद्धि तो टेम्पररी है, फिर उसके बाद फिर से वैसा हो जाएगा। इसमें अल्पकाल का सुख है, उनको कहा जाता है कागविष्टा समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है और झाड़ पर भी समझाना कि देखो कैसे आत्माएं क्या से क्या बनकर जर्जरी भूत अवस्था में आ गई। बाहरी दिखावे हैं, अंदर सब खोखले हैं, झूठे हैं।
कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है। उनको बता सकते, वृक्ष से बता सकते, सीढ़ी से नहीं बता सकते। सीढ़ी में तो आत्मा की गिरती कला है, वो भारत का दृश्य है। लेकिन ये जो कल्प वृक्ष है, जो बाबा ने इतना सुंदर झाड़ बनवाया है, इस झाड़ में तो पूरे वर्ल्ड की सोल्स का आ जाता है ना। उसमें बाबा कहते हैं आप उनको दिखा सकते हो कि आपका धर्म इस फलाने फलाने समय पर आता है, क्राइस्ट फलाने समय पर आएगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, उन्हों को ये धर्म ही अच्छा लगेगा, फट निकल आएंगे। अब कितने सारे डबल विदेशी हैं, क्रिश्चियनिटी में थे वो लोग, प्रभु के बन गए क्योंकि वो थे ही इस धर्म के। और जो क्रिश्चियनिटी के होंगे वो क्रिश्चियनिटी में चले जाएंगे, जो मुस्लिम के होंगे वो मुस्लिम में चले जाएंगे, भले कितना मर्जी झगड़ा होता हो, दुनिया मार काट करे, लेकिन हिंदू मुस्लिम शादी करेंगे। क्योंकि वो हिंदू जो है, वो जब इस धरा पर सोल आई थी और जिस धर्म में आई थी, वो मुसलमान वाला धर्म था। और अभी ये ड्रामा क्लोज होना है। जब ड्रामा क्लोज होना है तो हम अपने सारे ओरिजिनल में जाते हैं। जैसे हम सभी सोल्स आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, तो हमको ये वाला ज्ञान अच्छा लगता है, हम इसमें आ गए ना। हम में से भले कोई क्रिश्चियन होगा, कोई मुस्लिम होएगा, कोई अपने आप को हिंदू कहता होगा, कोई अपने आप को सिख कहता होगा, हम लोग आ गए ना इसमें। तो इसमें जब हम आ गए हैं, ऐसे ही दूसरी सोल अपने अपने धर्म में जाएगी, भले कोई कितना भी विरोध करे, बात न करे किसी के साथ, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हिंदू लड़की या हिंदू लड़का अगर मुस्लिम से शादी करना चाहता है तो उसको मुस्लिम वाली चीज अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि जब वो ड्रामा में धरती पर आई थी, तब उसका जन्म उस घर में हुआ था जो मुस्लिम धर्म के थे, इसलिए वो वापस उसमें लौटकर वापस वही सोल्स होती हैं जो शुरू में होती हैं, उनके साथ हिसाब किताब क्लोज करके फिर वापस घर जाएगी आत्मा बनकर। तो हर चीज देखो कितनी सुंदर से बाबा हमको समझाते। कोई बताएगा हमको ऐसा वाला सच, वरना तो हम कुड़ते रहते, और एक क्रिश्चियन बन गया, क्या इसने सबके बीच में हमको बदनाम कर दिया, लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब हम रीजन जानते हैं, वही बाबा कहते हैं ना, जो ड्रामा के राज को समझ जाता है वो फिर कभी नाराज नहीं हो सकता है। तो अब राज जब हम समझते हैं तो आत्मा परवश है, उसको जाना ही है उस धर्म। इसलिए कह देते हैं कि उसने उसको कन्वर्ट किया, उसने उसको कन्वर्ट किया, नहीं, वो उस धर्म की है इसलिए वहां चली गई है। तो किसी को भी दोष नहीं देना, नहीं तो लोग क्रिश्चियनिटी में दोष भी देते हैं ना बहुतों को कि ये लोग पैसा देते हैं और क्रिश्चियन बनाते हैं। नहीं, सोल जाएगी ही वो। अब हमको पैसा देंगे तो भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम उस धर्म के नहीं हैं। तो पैसा देने से कोई नहीं जाता है, वो जिसने जाना होता है, जो सृष्टि रूपी ड्रामा में जब आई थी तो क्रिश्चियनिटी में ही आई थी, वही जाती है। ये झूठी बात है, लोग कहते हैं। अब हमको ड्रामा का राज बाबा ने बताया, वो उसका पार्ट है उसमें, तो क्या करेगा, उसको जाना ही पड़ेगा। हम भी तो आ गए ना, हमको भी लोग बोलते हैं कि तुम पता नहीं एक नया धर्म तुम्हारा तो हो गया, ऐसा बोल देते हैं। अब हमको पता है ना कि ये धर्म क्या है, पवित्रता का धर्म है, ये दैहिक धर्म ही नहीं। तो बाबा कहते हैं आप दिखा सकते हो कि क्राइस्ट फलाने टाइम पर आएगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, उनको ये धर्म अच्छा लगेगा, फट से निकल आएंगे, बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो पुरुषार्थ ही कैसे करेंगे, उनको नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि वो जब सृष्टि पर आए थे वो इस धर्म में आए ही नहीं थे। तो कैसे आ जाएंगे, है कि नहीं। मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं, तुमको तो एक बाप की याद में रहना है, ये बड़ी मीठी फांसी है। उसमें तो फांसी पे चढ़ाते हैं, देह को मारते हैं, वो आत्मा तो निकल गई, उसको थोड़ी फांसी हुई, वो थोड़ी मरती है, लेकिन वो अनुभव करती है उस समय थोड़ा सा डर या जो भी उसको फील होता होगा,
वो फील करती होगी। और लेकिन आत्माएं एक दूसरे के साथ हिसाब किताब ले रही हैं इस समय। उसको कोई बचाने नहीं आता है। जिस सोल के साथ बुरा हो रहा होता है उसके साथ दरिंदगी 10-10 लोग करते हैं, कोई बचाने नहीं आता है। कर्मा, अगर कर्म सुधरे हुए होंगे तो कोई ना कोई ऐन मौके पर नहीं भी आना होएगा तो उस समय पहुंचकर बचाएगा। अब बाबा जो हमको फांसी देते हैं वो मीठी फांसी है। क्या करना है? बुद्धि से ऊपर अब देखना है, ऊपर याद करना है शिव बाबा को, अपने घर को याद करना है। ये है मीठी फांसी। इधर नहीं देखना किसी को भी, ऊपर ही बुद्धि का योग रहे ना, उसको बोलते हैं फांसी, मीठी फांसी। बुद्धि का योग मेरा शिव बाबा के साथ लगा रही। आत्मा की बुद्धि का योग बाप की तरफ बस हो और कहीं ना हो, क्योंकि एक भगवान सच्चा, बाकी सब झूठे साथी हैं, स्वार्थी साथी हैं। कल को मेरे को सजा मिलेगी, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, उल्टा उलहने भी दे जाएंगे। बदलता कब है ना इंसान, पता भी नहीं चलता है। जिस पर पूरा विश्वास करते हैं वो बिल्कुल ही बदल जाता है। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो। ये याद की फांसी है। फादर तो ऊपर रहते हैं ना, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप को ही याद करना है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देना है, तो इसको क्या देखते रहना है? इसको ठीक रखना है। किसके लिए? पुरुषार्थ के लिए, बाबा की याद के लिए, अपना भाग्य बनाने के लिए इसको ठीक रखना है। बाकी इससे आकर्षित नहीं होना है। ये भी धोखा दे जाएगा, ये भी छूट जाएगा। तुमको ये सारा ज्ञान है, तुम यहाँ बैठ क्या करते हो? वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है, तो कालों का काल हो गया ना, तो वो काल तो एक को लेकर जाता है। वो भी काल कोई है नहीं जो ले जाता है, वो तो हम अपना कर्मा के अनुसार एक बॉडी छोड़कर अपने ही कर्मों से डरते हैं, अपने ही कर्म हमको डराते हैं, तो हम एक बॉडी छोड़कर, कोई काल नहीं लेकर जाता हमको। अकाले मृत्यु हमारे कर्मों की वजह से होती है। ये तो ड्रामा में सब नूंद है कि आत्मा आप पे ही समय पर चली जाती है। ये बाप तो सब आत्माओं को लेकर जाते हैं, ये कालों के काल में। तो अब तुम सबका बुद्धि का योग अपने घर जाने के लिए होना चाहिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म होता है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा चली जाती है। बाप को बुलाते भी हैं, इसलिए है कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ, हम जा नहीं पा रहे हैं, यहाँ हमको रहना नहीं है, क्योंकि दुखी हो जाती हैं। सूर्यवंशी आत्माएं सबसे पहले पुकारती हैं भगवान को। ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ तो अपार दुख है, अब यहाँ हमको रहना नहीं है। ये बहुत छीछी दुनिया है, क्योंकि सूर्यवंशी आत्माओं को अपने ही जो वे ऑफ लिविंग है उससे वैराग आना शुरू होता है। जैसे ब्रह्मा जी को सबसे पहले वैराग आया कि ये जो जीने का तरीका हमने अपनाया है ये सही तरीका नहीं है। उनको नफरत सी आती है, उनको वैराग सा आता है, फिर वो प्रभु को पुकारते हैं। फिर जो सूर्यवंशी सोल्स होती हैं वो बाबा को बोलती हैं, बाबा ये बहुत छीछी दुनिया है, ये बहुत गंदी दुनिया है, हमको वापस लेकर चलो। मरना भी जरूर है सबको, शरीर को मरना है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। अब हम बॉडी छोड़ेंगे, हम समझ से सारा पाठ बजाकर छोड़ेंगे, तो हमको डर भी नहीं लगेगा, हम आराम से छोड़ेंगे। मम्मा बाबा ने आराम से छोड़ा ना, दादियों ने भी आराम से छोड़ा। हम भी पूरा होमवर्क कर लेंगे तो हम भी आराम से छोड़ेंगे, हमको कोई डर नहीं लगेगा। समझ से छोड़ेंगे ना कि हमको तो अब अच्छी वाली बॉडी लेनी है। कभी वाणी से परे जाना है, तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। शास्त्र आदि जो भी है सब भक्ति मार्ग के हैं, ये फिर भी होंगे। ड्रामा की ये बड़ी वंडरफुल बात है। ये टेप, ये घड़ी, जो कुछ समय इस समय देखते हो ना, ये सब फिर से होगा। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ ही है कि ये हूबहू रिपीट होती है। अभी तुम जानते हो हम फिर से 100 देवी देवता बन रहे हैं,
वही फिर से बनेंगे। इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ये सब समझने की बातें हैं। तुम जानते हो वो बेहद का बाप भी, टीचर सतगुरु भी है। ऐसा कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। ये भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा ने भी एक बार बोला था, तुम मेरी देह को अगर याद करते हो, तुम मुझे याद करते हो, तो तुम पाप करते हो। हमें ब्रह्मा की देह को भी याद नहीं करना, वो भी पुरुषार्थी देह है। पुरुषार्थी देह को याद नहीं करना है, और उनको याद करके मेरे पाप नहीं कटेंगे। शिव बाबा को याद करके पाप कटेंगे। ब्रह्मा जी का रिगार्ड जरूर रखना है, क्योंकि ये ना होते तो हम प्रभु से मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि वंडरफुल आत्मा यही है। ड्रामा में जो वंडरफुल सोल होती है ना, वो तो ब्रह्मा जी है। तो ये भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना। बाप कहते हैं इन बातों में तुम मूझो मत। बोलो हम ब्रह्मा को भगवान और देवता आदि नहीं कहते। लोग सोचते हैं कि हम उनको गुरु बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाप ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। सारे विश्व को मैं पावन बनाने के लिए आता हूँ। झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में ब्रह्मा जी खड़े हैं। अब तो सब तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था में आ गए हैं। ये भी तमो प्रधानता में खड़े हैं। वही फीचर्स हैं। इसमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? तो दादा लेखराज थे। किसने ब्रह्मा नाम रखा? दादा लेखराज अपने आप थोड़ी अपना नाम ब्रह्मा रखते हैं। जब वो मरजीवा बन गए तब बाबा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा। सचमुच मरजीवा बन गए। उन्होंने अपने मुख से नहीं बोला, लेकिन देखने वालों ने भी जब उनको दादा लेखराज के रूप में देखना बंद कर दिया, वो एक बहुत बड़ा प्रूफ था कि वाकई ये मरजीवा बन गए। इसलिए हम कभी किसी को नहीं बोल सकते हैं कि ये मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर वो ट्रीट कर रहे हैं तो मुझे चेक करना, मेरा देह का अभिमान खत्म नहीं हुआ। मैं खुद ही देह समझ रही हूँ। जब मैं इसको मिटा दूंगी तो दूसरी सोल मुझे वैसे देखेगी ही नहीं। देह को मैं भुलाऊं तब कोई मेरी देह को नहीं देखेगा। तो ब्रह्मा जी का नाम शिव बाबा ने रखा। कब रखा? जब वो मरजीवा बनकर उन्होंने दिखाया। उसका सबूत उनके घर की उनकी जो युगल थी, उन्होंने भी उनको बाबा शब्द कहा, और जो उनकी बहू थी उन्होंने भी उनको बाबा कहा। उसके बाद उन्होंने कहा हमने दादा लेखराज का बिहेवियर दोबारा देखा ही नहीं। कभी भी उनके आचरण में दादा लेखराज की झलक नहीं थी। प्रूफ दिया ना, दूसरों ने कहा। तब बाबा ने, शिव बाबा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा। ये है पतित, वो है पावन। वो पावन देवता ही फिर 84 जन्म लेकर पतित मनुष्य बनते हैं। ये मनुष्य से देवता बनने वाला है। मनुष्य को देवता बनाना किसका काम है? शिव बाबा का। ये सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। ये वो बनते हैं सेकंड में, फिर वो 84 जन्म लेकर ये बनते हैं। मना सेकंड में अभी परिवर्तन आता है, मैंने सेकंड ही माना जाएगा, क्योंकि संगम में छोटा सा ही हो गया ना। बाकी फिर पूरा जन्म ना 83 जन्म लेकर फिर 84वां जन्म में वो अपना पुरुषार्थ कर कर अपने आप को परफेक्ट बनाते। वो एक लॉन्ग जर्नी है। पतित बनने की लॉन्ग जर्नी है। पावन झट से बनते हैं, क्योंकि समय थोड़ा है ना, उसके मुताबिक बाबा बोलते हैं। सेकंड की बात है। इनमें बाप प्रवेश कर बैठ पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो। इनका भी घर आना है ना। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु ये किसी को भी नहीं पता कि राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये बेगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंस तो बेगर बनते हैं। कितनी सहज बात है। संगम युग में बेगर बनते हैं, फिर बेगर से फिर प्रिंस बनते हैं श्रीमत पर चलकर। इतनी सहज बातें। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। ये वो बनते हैं, युगल हैं, इसलिए 4 भुजा दिखाते हैं विष्णु की। प्रवृत्ति मार्ग है ना, बाबा फैमिली बनाते हैं कि फैमिली में रहना है। ऐसा नहीं कि संन्यास धर्म नहीं सिखाते करना। तो प्रवृत्ति मार्ग है ये। परिवार होता है लेकिन पवित्र होता है। गृहस्थ जो होता है वो एक आश्रम की तरह होता है।
एक सदगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। फिर हमको दैवी गुण भी धारण करने हैं। स्त्री के लिए पति से पूछो व स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बताएंगे इनमें ये खामी है ना। घर के जो आसपास में रहते हैं, माना साथ साथ रहते हैं, जो भी घर में रहते हैं, वो 1 सेकंड में बताएंगे भैया इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है ना। तो जिस दिन घर वाले, घर के सदस्य कहें कि ये बदल गए हैं, समझो उस दिन हमारा परिवर्तन हुआ है। इस बात में ये तंग करते हैं, या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं। कोई किसको तंग नहीं करते हैं, दोनों एक दो के मददगार साथी बनकर चलते हैं। अब एक चल रहा है, एक भक्ति में चल पड़े तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर दोनों साथ साथ चले बाबा की बातों को समझते हुए, तब हम एक मत हो सकते हैं, तब लड़ाई झगड़े नहीं होते। लेकिन अगर एक चल रहा है प्रभु के रास्ते पर, एक चल रहा है भक्ति में, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कलह कलेश हो जाता है, मतभेद हो जाता है। तो कुछ होते हैं जो एक साथ चलते हैं तो एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं। कोई एक दो को गिराने की कोशिश करता है। जो नहीं चलता है ना, वो दूसरे को गिराएगा कि चल ये भी ना चले, मैं नहीं चल रहा हूँ ना, मेरे रास्ते पर चले। ये भी खेल चलते हैं घरों के अंदर। हाँ, ज्ञान लेते लेते भी आत्माएं इधर उधर मुड़ जाएंगी जो अलग नहीं है, और एक अगर चल रहा है तो उसको गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसा करेंगे कि वो प्रभु की श्रीमत के विपरीत कुछ करेंगे, जिससे कि दूसरी सोल को गुस्सा आए कि अरे बाबा तो ये बोल रहे हैं, ये बीच में ये कर रहे हैं। ऐसा होता है ना। तो कोई तो एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। वो सब है आसुरी स्वभाव। जो हमारा पुराना स्वभाव है वो आसुरी स्वभाव है। इसीलिए अब जो बाबा स्वभाव हमको सिखाते हैं, सतोगुणी स्वभाव, वही हमको धारण करना है। उसके लिए फिर बाबा हमको कह देते हैं कि घर में हो ना, अपने आप को ट्रस्टी समझ लो। पुराना लौकिक रिश्ता जो है उसको परिवर्तन करके अलौकिक बना दो। इसमें स्वभाव को अच्छी तरह बदलना पड़ता है। ये सब है आसुरी स्वभाव। देवताओं का होता है दैवी स्वभाव। ये सब तुम जानते हो। असुरों और देवताओं की युद्ध नहीं लगी है। कभी देवता लड़ेंगे थोड़े ही, उनको तो संपूर्ण अहिंसक कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। फिर जो मूवीज बनाते, सीरियल बनाते, उसमें उनको लड़ते हुए दिखाते। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म अलंकार बाबा हमको धारण करवाते हैं, उसको स्थूल रूप दे देते हैं यादगार में, क्योंकि सूक्ष्म दिखाई नहीं देता। किसी का कसूर नहीं है, लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि स्थूल यादगार बनते हैं जो हिंसात्मक दिखाते हैं। स्वदर्शन चक्र गला काटने वाला दिखाते हैं, जबकि हम तो स्व का दर्शन करके सूक्ष्म पुरुषार्थ करके अपने देह अभिमान को खत्म करते हैं। तो दोनों बातें अलग अलग हो जाती है ना। फिर उनको नहीं मालूम है, इसीलिए वो असुर डरावने बना देते हैं और देवता बना देते हैं। दोनों को युद्ध करना दिखा देते हैं। और जबकि हम सब सोल्स जो हैं, जब बाबा से पढ़ते हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते, तो हमारे अंदर असुर बैठे हुए हैं 63 जन्मों के। उसको बाहर निकालना है, तो हम गुप्त युद्ध करते हैं। हम बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, तो अंदर जो मैंने 63 जन्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, वो बार बार उकसाता है मुझे कि नहीं ये यूज़ कर, उधर वो। तो हमारा गुप्त युद्ध चलता है। हम सभी वॉरियर्स हैं, हम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं। हम दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम हैं योद्धे, अपने साथ युद्ध करते हैं। और वो असुर है, वो डरावने हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करा है ना हमने, तो वो डरावना रूप उन्होंने ले लिया, मेरे अंदर में मौजूद है बुद्धि में। तो इसलिए हमको युद्ध करना पड़ता है। अब उसको स्थूल में फिर कैसे दिखाएं? तो खतरनाक राक्षस रूप में दिखा दिया। तो दुर्गा को दिखाते कि असुर को पैर के नीचे कर दिया, वो अपने ही अंदर के असुर हैं। वैसा असुर कोई दुनिया में नहीं होता है। हम आत्माएं ही कलयुग में असुर बन जाती हैं, हमारे सुर बिगड़ जाते हैं। तो चलती फिरती दुनिया इस समय आसुरी स्वभाव वाली बन गई है, सब असुर हैं। देवताओं का होता है दैवी स्वभाव। ये सब तुम जानते। असुर और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकते हैं? बाबा कहते हैं नहीं मिल सकते हैं। बाप कहते हैं पास्ट बातें जो होकर गई हैं उनको बैठकर लिख दिया है, कहानियाँ कहेंगे इसको। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं।
द्वापर से लेकर मनाते आ रहे हैं। सतयुग में ये त्योहार नहीं मनाए जाते हैं। ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स को भूल जाते हैं। नॉलेज तो बहुत इजी है, लेकिन पॉइंट्स को याद करके पॉइंट बनना भी है ना। तो 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए किस पर? याद की यात्रा पर, तब हमारा बुद्धि का ताला खुलता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, मोहब्बत से, अदब से, रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते। और तहे दिल से प्रभु जी की हर शिक्षा के लिए, हर समझाने के लिए, हम पर इतना मेहनत करने के लिए धन्यवाद। और यही संकल्प है कि जो बाबा कहते हैं वो हम करके, वो करने वाला धन्यवाद ज़रूर करें, क्योंकि वो रिटर्न हमको ज़रूर देना है, नहीं तो हम बहुत सज़ा पाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है, नॉलेजफुल होकर देखना है। इसमें हमको मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ को देखते हुए बुद्धि में वो मुझे याद न आए, मुझे वो आकर्षित न करे, क्योंकि कलयुग के सारे आकर्षण मायावी हैं। ये हमको भगवान से दूर करते हैं, और जितनी देर हम भगवान से दूर रहते हैं उतनी देर मेरा पाप का खाता जमा होता है। दूसरा, अपने आसुरी स्वभाव को बदलकर अब दैवी स्वभाव मुझे धारण करना है। एक दो को मददगार होकर चलना है, हमें किसी को तंग नहीं करना है। हम जब उल्टे मार्ग पर चलते हैं ना, तो दूसरी सोल को हम तंग करते हैं। सतगुरु जी का वरदान, स्वयं में सारी शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे किसी के पास धन ज़्यादा होता है, किसी के पास बुद्धि होती है, किसी के पास संबंध संपर्क की शक्ति होती है, तो उसे निश्चय रहता कि ये क्या बड़ी बात है, हम कर लेंगे, हमारे पास इतना पैसा है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, कभी कुछ मुसीबत आएगी हम यूज़ कर लेंगे, ऐसा करते हैं। फिर रिश्तों का भी कईयों को होता है कि हमारे पास ये संपर्क है, कॉन्टैक्ट है, हम ये काम करवा लेंगे, कहीं पर जॉब लगवा लेंगे, कहीं पर हम कुछ करवा लेंगे, एडमिशन करवा लेंगे। ऐसा लोगों के पास शक्ति रहती है, उसको वो निश्चय समझते हैं, उस पर विश्वास रहता है उनको कि ये क्या बड़ी बात है, कर लेंगे। वो शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते। कहीं एडमिशन करवानी है, कहीं पर और कोई गवर्नमेंट जॉब लगवानी है, करवा लेते हैं अपना ना, जो सोर्स होता है उस सोर्स के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास, मीठे बाबा कहते हैं, वहाँ तो किसी के पास धन की होगी, तो किसी के पास कुछ की होगी, तो किसी के पास कुछ की होगी, ऐसे होता है। लेकिन भगवान के बच्चों के पास तो सारी शक्ति है, सिर्फ 8 नहीं, कितनी सारी पावर्स बाबा ने दे रखी है हमको। बहुत सारी पावर्स है, स्नेह की शक्ति भी है ना, और महसूसता की शक्ति भी है, बहुत सारी पावर्स हैं। तो बाबा ने तो आपके पास, बाबा कहते हैं आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। आपके पास अविनाशी धन की शक्ति है, ये कभी विनाश नहीं होता। ऐसा ज्ञान धन है, ऐसी शक्तियां, ऐसे गुण हैं हमारे पास प्रभु की देन, कि ये तो कभी विनाश नहीं होते, ये हमारे सदा साथ रहते, कभी धोखा नहीं देते। अब उधर शक्ति भले हो, संबंध संपर्क की हो, पैसे की हो, बुद्धि की, समय पर धोखा भी दे सकती है, लेकिन भगवान से मिली हुई शक्तियां अगर हमारे पास हैं, हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। बुद्धि की भी बाबा ने शक्ति दी है, तो पोजीशन की भी शक्ति दी है। पोजीशन कितने ऊंचे ऊंचे सोमान दिए हैं जिस पर हम स्थित हो सकते हैं। सर्व शक्तियां आप में हैं, इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो, इसको यूज करो, इनको समय पर यूज करो बाबा कहते हैं, और एक्सपीरियंस करो, तो समय पर विधि के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। उधर तो सिद्धि कोई परमानेंट नहीं है, टेम्पररी होती है, थोड़े समय की होती है। यहाँ तो विधि पूर्वक चलने से भगवान की दी हुई शक्तियों को, गुणों को, ज्ञान को यूज करके, प्रयोग करके, अपना बनाकर, फिर सेवाओं में विधि पूर्वक लगाकर हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे।
तो क्या करना है, पावर्स को सिर्फ अपने अंदर में इमर्ज रूप में अनुभव करना है। तो समय पर विधि के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर हम क्या बन जाएंगे, हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। सतगुरु जी का स्लोगन, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। सब कुछ प्रभु की अमानत है। तन भी प्रभु की अमानत, मन भी प्रभु की अमानत, धन भी प्रभु की अमानत, संपन्न संपत्ति भी प्रभु की अमानत, सब प्रभु की अमानत समझ लेनी है। तो उसमें मन जो है, जो उड़न खटोला बन जाता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, उसको प्रभु की अमानत समझना है कि अब ये मेरा नहीं है, अब ये प्रभु की अमानत है। फिर प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण उसको यूज करना है, श्रेष्ठ कार्य में लगाना है। तो मन को प्रभु में लगाकर या प्रभु की अमानत समझकर उनके डायरेक्शन पर लगाकर इसको श्रेष्ठ कार्य करवाने हैं। इससे अब इसे छोटे मन से सेवा करनी है, वर्ल्ड की सेवा करनी है, बेहद की आत्माओं की सेवा करनी है। इसको क्या समझना है, यह प्रभु की अमानत है, यह हद में नहीं करना है, इसको बेहद की सेवा में लगाना, पूरे वर्ल्ड की सोल्स को जागृत करना है, प्रभु से जोड़ना है। तो कितना बड़ा कार्य है, इसको करना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी आत्माओं का धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सभी 5 तत्वों का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद करेंगे। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद करेंगे। माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की जो आबादी है सबका धन्यवाद करेंगे। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के पल पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद, वर्ल्ड की सारी सोल्स की तरफ से हम धन्यवाद करेंगे। हम सब मेहमान हैं, सभी को नहीं मालूम चलता है, बोलते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, इसीलिए हम सभी सोल्स की तरफ से ये जो सृष्टि मेहमान नवाजी कर रही है सभी आत्माओं की, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।